हाय दोस्तों, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनपीओ। ये है चैप्टर नंबर 8 सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का। और मॉड्यूल नंबर 2 की आज स्टार्टिंग हो रही है। इससे पहले मॉड्यूल नंबर 1 पूरा का पूरा खत्म कर चुके हैं। 7 चैप्टर्स थे, सारे के सारे कंप्लीट हो गए। सारे हमने कॉन्सेप्ट को समझा, जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व करा बहुत ही ईजी वे में। सर एक बार दिखा दो कौन कौन से चैप्टर थे मॉड्यूल नंबर 1 में। आइए दोस्त, ये देखिए 7 चैप्टर्स इन मॉड्यूल नंबर 1। दो बुकें हैं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की, मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 1 खत्म हो गया, 50% सिलेबस इज ओवर। देखिए, सबसे पहला चैप्टर था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड चैप्टर था, हमने बहुत ही इजी वे में करा, बहुत कम टाइम में कर लिया। ठीक है सर, जितने भी क्वेश्चन थे एमसीक्यू ट्रू फॉल्स सारे के सारे कंप्लीट करे। अकाउंटिंग प्रोसेस में थी 6 यूनिट, सारी की सारी कंप्लीट कर ली। बीआरएस था, इन्वेंट्रीज था, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड फाइनल अकाउंट, सब हमने कवर कर लिए विद क्वेश्चंस। वेरी गुड सर, मॉड्यूल नंबर 2 पे आइए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 एनपीओ। इसके बाद होगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, उसके बाद पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे आप पार्टनरशिप कवर करोगे या फिर आप कंपनीज एक्ट कवर करोगे। हाँ, मैं कवर करूंगा। सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है सर, आइए। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि एनपीओ और एक बिजनेस से फ़र्क क्या होता है। बिकॉज आप पढ़ रहे हो एनपीओ यहाँ पे। अब जो भी बिजनेस होता है उनका ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। आपके दिमाग में भी होगा यार, कल को मैं पैसा कमाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, बड़ा सा घर खरीदूंगा, बहुत सारा ट्रैवल करूंगा। लेकिन एनपीओ का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है। एनपीओ भी धंधा चला रहा है, लेकिन एनपीओ में आपके दिमाग में ये सब नहीं होगा कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, बहुत बड़ा घर खरीदूंगा। जहाँ पे होता है सोसाइटी का वेलफेयर। ये देखिए इसकी डेफिनेशन। इट इज़ लाइक अ क्लब और अ ग्रुप दैट इज़ नॉट फोकस्ड ऑन मेकिंग मनी। इनका फोकस पैसे कमाना नहीं होता है, इनका फोकस होता है लोगों की हेल्प करना। ठीक है सर, एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल आपने खोल दिया, बहुत ही कम रेट पे आप इलाज कर रहे हो। देखो, ऐसा नहीं होता फ्री में कर रहे हो। एनपीओ इज नॉट लाइक कि आप फ्री में सब कुछ कर रहे हो। कम पैसा लोगे, बिकॉज खर्चे आपको भी मीट करने हैं अपने। इतने सारे स्टाफ का खर्चा आपको देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं भाई फ्री में काम कर रहे हैं लोग। पैसा लोगे लेकिन बहुत कम पैसा लोगे। रीज़न इज आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो। हॉस्पिटल है, मान के चलो 700 रुपये फीस लगती है डॉक्टर की, वो खाली 50 रुपये ले रहे हैं सस्ते में। वेलफेयर है सोसाइटी के लिए, जो गरीब लोग हैं इलाज करवा पाए अपना। ओके सर। आपके बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लिनिक हो गए, यूथ क्लब हो गए। यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई लोग आपस में इंटरेक्ट करें। यूथ क्लब हो गया, स्पोर्ट्स क्लिनिक हो गया, स्कूल्स आपने बना दिया अफोर्डेबल। ठीक है, लाइब्रेरी आपकी हो गई, फूड बैंक हो गया, खाना इकट्ठा करते हो लोगों को देते हो, कपड़े इकट्ठे करते हो लोगों को बांटते हो आप गरीबों को। ये सारे के सारे आपके एनपीओ हो गए। ये देखो डिफरेंस। जो बिजनेस मैन है उसके दिमाग में चल रही है गाड़ी, लेकिन जो ये लोग हैं एनपीओ वाले, इनके दिमाग में चल रहा है वेलफेयर। यार पेड़ उगाएंगे, अच्छी ऑक्सीजन होगी, वेलफेयर की बातें चल रही है। बहुत ही बढ़िया सर। अब देखिए, अब देखो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। आपने समझा था जो फाइनल अकाउंट्स था, जो एक बिजनेस की बात हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया। हमने बनाई बैलेंस शीट, हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे क्या बनेगा? बैलेंस शीट यहाँ भी बनेगी। यहाँ बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन उसका नाम होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है सर। और हमारा एक होता है कैश अकाउंट, उसकी जगह बनेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, होता है सेम है। सो पहला हमारा हुआ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है सर। सिमिलर टू कैश बुक, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल बेसिक। दूसरा हमारा बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। जितने भी हमारे खर्चे डेबिट में आएंगे, जितनी हमारी इनकम है क्रेडिट में आएगी। बाकी हमारी बैलेंस शीट आपको पता है, एसेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत ही ईजी है, कैश अकाउंट होता है। डेबिट में आता है जो भी पैसा आप पे आ रहा है, इनफ्लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी पैसा बाहर जा रहा है वो आएगा क्रेडिट साइड में। अब देखो यहाँ पे ना, रेवेन्यू का नेचर हो, कैपिटल नेचर हो, जो भी है आपका, सारी की सारी हम पेमेंट या फिर रिसीट्स को रिकॉर्ड करेंगे। ये देखिए, अगर पैसा अंदर आ रहा है, मान के चलो आपका हॉस्पिटल है, आपने ओपीडी की फीस थी 50 रुपये, यहाँ पे आएगी पैसा अंदर आया। आपने एक मशीन बेच दी, आपकी एक एक्सरे मशीन थी, बहुत पुरानी हो गई, आपने सेल कर दी, उसका पैसा भी यहाँ पे आएगा। कैपिटल इनकम है, बड़ी से एसेट थी, बहुत लंबे टाइम के लिए आपने बेच दी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी पैसा अंदर आ रहा है उसे आप रिकॉर्ड करो डेबिट साइड में, फर्क नहीं पड़ता कौन सा नेचर है। ठीक है सर। क्रेडिट साइड, जो भी पैसा बाहर जा रहा है, किसी भी टाइप का हो सकता है। आप मान के चलो आप सैलरी दे रहे हो डॉक्टर को, नर्स की आप सैलरी दे रहे हो, बाहर जा रही है। बिजली का खर्चा हो गया, बाहर जा रहा है। ओके सर। अब मान के चलो आपने बहुत बड़ी मशीन खरीद ली एक सिटी स्कैन की, उसका पैसा भी बाहर कर। माना वो कैपिटल एसेट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन अगर आउटफ्लो है ना, उसे रिकॉर्ड कर। मतलब नहीं है क्या नेचर है, रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पेमेंट हो रही है उसे क्रेडिट कर, अगर पेमेंट आ रही है उसे डेबिट कर। ओके सर, वेरी इजी। अब हम देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बहुत ही ईजी है यार, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। जितने भी एक्सपेंस आपके डेबिट में आएंगे, जितनी भी आपकी इनकम है वो आएगी क्रेडिट में। सर फिर प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं नाम, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज
हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रॉफिट कमाना नहीं है, ना हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ना हमारा यहाँ पे लॉस होगा। हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बात हो रही है यहाँ पे एनपीओ की, ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है सर, बना दिया हमने। यहाँ पे डेबिट में एक्सपेंस होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर, वेरी इजी। क्रेडिट में आपको पता है इनकम होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम, बस ये इसका फॉर्मेट है। अब यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस है लिख दो, बस सिंपल। इनकम यहाँ पे लिख दो, मान के चलो सब्सक्रिप्शन फीस हो गई, डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गई, जो भी इनकम है यहाँ पे लिखो। वेरी गुड सर। लेकिन मेरे दोस्त, हमने देखा रिसीट एंड पेमेंट में कोई भी नेचर हो, कैपिटल नेचर की आइटम हो, रेवेन्यू नेचर की आइटम हो, हम सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ओनली रेवेन्यू आइटम्स। सर ये रेवेन्यू आइटम्स क्या होती है? नॉर्मल बिजनेस का पार्ट। अगर आपकी मेंबरशिप फीस आ रही है, आपकी सब्सक्रिप्शन आ रही है, आपकी डोनेशन आ रही है, ये नॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन कोई बड़ा सा फंड आ गया, बिल्डिंग फंड, आपको दे दिया 5 करोड़ की मैं बिल्डिंग बनाऊँ, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है भाई साहब। कैपिटल फंड है, आपकी एक एसेट क्रिएट हो रही है, बहुत ही बड़ी चीज़ है, लंबे टाइम के लिए है, आपकी नॉर्मल पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा है कि रोज़ हो रही है। जो एक्टिविटी रोज़ होती है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू आइटम्स। जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती है, लार्ज आइटम्स, लंबे टाइम के लिए, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्टिविटीज़। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये देखो रेवेन्यू आइटम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, डेली यार परचेज सेल, ये सब हो गया, उसे हम बोलते हैं अपनी रेवेन्यू आइटम्स। सेलिंग गुड्स, मेंबरशिप फीस, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एनपीओ की बात हो रही है। डोनेशंस हो गई, एक्सपेंस हमारे क्या हुए, रेंट हो गई, सैलरीज हो गई। लेकिन कैपिटल, बड़े एक्सपेंडिचर लंबे टाइम के लिए, आपको कोई मेजर एसेट आपको बनानी है, आपको फंड मिला है उसके लिए, ठीक है, ग्रांट आपको मिला, लिखा होगा यहाँ पे ग्रांट आपको दिया। एनपीओ की बात हो रही है, ग्रांट मिलेगा सरकार से आपको। कैपिटल एसेट, कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, कुछ आप बना रहे हो, बड़ी चीज़ बना रहे हो, बिल्डिंग, बिग मशीन, कोई वैन खरीद दिया आपने, मान के चलो हॉस्पिटल है, उसमें वैक्सीनेशन के लिए वैन खरीद लिया आपने। ये सब चीज़ें जो कि बहुत बड़ी वैल्यूज़ की होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। ये एक्टिविटीज़ आपकी डेली नहीं होती है, सब बोलते हैं कैपिटल एक्टिविटीज़। ओके सर जी, वेरी गुड। दोस्त आप समझ गए, यहाँ पे एक्सपेंस आते हैं, यहाँ पे इनकम आती है, लेकिन कौन से साल की है? सबसे बड़ा मुद्दा। पूरे चैप्टर में आप देखोगे यार, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, इस ईयर का, उस साल का, आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन। लेकिन आपको खाली एक चीज़ समझनी है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे बहुत ही मक्खन, बहुत ही ईजी। यहाँ पे बात हो रही है करंट ईयर की। जब भी आप बना रहे हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपको फाइंड करनी है इनकम करंट ईयर की। आपको अगर लॉस भी हो रहा है, डेफिसिट भी हो रहा है, आपको फाइंड करना है करंट ईयर का। सर मतलब, ये देखो, अब ये आपको बोलेगा, मान के चलो एक सैलरी है, ये बोल रहे हैं पिछले साल की सैलरी भी दी है हमने, मत रिकॉर्ड कर भाई, तो खाली इस साल की रिकॉर्ड कर, खाली करंट ईयर की, बस। बिकॉज हमें इस साल का प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट मतलब सरप्लस। यहाँ पे हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जब भी हमारा प्रॉफिट होगा, हमारा फायदा होगा, हम बोलेंगे सरप्लस। बिकॉज मैंने आपको बोला है, प्रॉफिट वर्ड का हम यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज एनपीओ है। जब भी हमारा लॉस होगा, उसे हम बोलेंगे डेफिसिट, बस। प्रॉफिट माने सरप्लस, लॉस माने डेफिसिट, सब कुछ सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैं आपको बोल रहा हूँ जो भी करंट ईयर की आइटम है, खाली उन्हीं को रिकॉर्ड करो। अगर प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, प्रीवियस ईयर की सैलरी हटा दे भाई, मत रिकॉर्ड कर प्लीज़, खर्चा रिकॉर्ड मत कर। अगले साल का तूने कुछ पे कर दिया सैलरी, मत रिकॉर्ड कर, तो खाली रिकॉर्ड कर करंट ईयर का। बहुत सारे क्वेश्चन है, लोग ना बहुत सारे फॉर्मूला समझते हैं, ये प्लस करना है, माइनस करना है, कुछ नहीं भाई। हमको फाइंड करना है बस करंट ईयर का डेटा, खत्म। प्रीवियस ईयर का हटा, नेक्स्ट ईयर का हटा दे, ठीक है। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पैसा जा रहा है, रिकॉर्ड कर भाई। फर्क ही नहीं पड़ता करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। ये देख, सबको टिक मार्क कर रखा है। प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड कर ले, करंट ईयर का रिकॉर्ड कर ले, नेक्स्ट ईयर का रिकॉर्ड कर। रिसीट एंड पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है, जो भी हो रहा है रिकॉर्ड कर। पैसा आ रहा है, जैसा भी आ रहा है रिकॉर्ड कर। पैसा बाहर जा रहा है, जैसा भी जा रहा है, इस साल का, पिछले साल का, जो भी है करंट ईयर का, रिकॉर्ड कर। लेकिन ये एक है स्पेसिफिक अकाउंट, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसके है थोड़े से नखरे। ये बोल रहे हैं भाई तू खाली इसी साल के एक्सपेंसेस को, इसी साल की इनकम को रिकॉर्ड करेगा, बस। वो भी खाली रेवेन्यू आइटम्स के, बस खत्म है सर। अब देखो बैलेंस शीट, ये अपनी डेबिट साइड है। यहाँ पे आते हैं अपने एसेट्स, आपको पता ही है। और क्रेडिट साइड में आपके आते हैं कैपिटल, और नीचे आती है लाइबिलिटीज़। अब आपको पता है, जिसने फाइनल अकाउंट्स को कवर करा है, जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है, उसे हम कैपिटल में ऐड करते हैं। ओके सर। अगर हमारा लॉस है, उसे हम माइनस करते हैं कैपिटल से। ओके सर। यहाँ पे नाम चेंज है, प्रॉफिट को हम बोल रहे हैं सरप्लस, तो सरप्लस को आप ऐड करोगे। ये देखो, कैपिटल प्लस सरप्लस। अगर आपका लॉस हो रहा है, डेफिसिट है, उसे आप माइनस करोगे। ये हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया। तीन हम बनाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के सिमिलर होता है, और बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट आपका लगभग सिमिलर होता है कैश अकाउंट से। ओके सर, ये हमने समझ लिया। अब कुछ नोट्स है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग बनेगी। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है बैक टू बैक इससे बेस्ड है, कि आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, प्लस करो, माइनस करो, इस साल की इनकम फाइंड करो। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अगर प्रीवियस ईयर की है,
हम वो वाला भी रिकॉर्ड करेंगे। पैसा आ रहा है पिछले साल का, रिकॉर्ड करो। करंट ईयर का आ रहा है, रिकॉर्ड करो। नेक्स्ट ईयर का आ रहा है, रिकॉर्ड करो। बहुत ही बढ़िया। अब देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा एक्रूअल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। एक्रूअल का मतलब क्या होता है सर? एक्रू होना। जिस साल का खर्चा है, जिस साल की इनकम है, उसी साल रिकॉर्ड करो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, प्रीवियस ईयर का तब भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगले साल का तब भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, करंट ईयर का तो रिकॉर्ड करना ही है। ठीक है सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और यहाँ पे मैंने आपको बोला स्पेसिफिक अकाउंट है, ये खाली फॉलो करता है करंट ईयर की इनकम या फिर एक्सपेंस, यही लिखा हुआ है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। जिस साल की इनकम है, जिस साल का एक्सपेंस है, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे बस। अगर प्रीवियस ईयर का हटा दो, नेक्स्ट ईयर का हटा दो, बात खत्म, सिंपल सा। यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। रिसीट एंड पेमेंट में, इनकम में खाली करंट ईयर की बातें होगी। इनकम या फिर एक्सपेंस जो भी है, करंट ईयर की होगी बस। आइए सर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। ये तो सब आता है इसमें, मैंने आपको बताया। कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, पिछले साल, नेक्स्ट ईयर, सब कुछ आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक है, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन आएगी और करंट पीरियड की। अब देखो सोर्सेज ऑफ इनकम। अब देखो एनपीओ है, उसका पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए खर्चे के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो लिखा हुआ है बस। डेबिट साइड में आपके एक्सपेंसेस होते हैं। अब जहाँ पे बात हो रही है हमारी इनकम की, तो वो क्रेडिट साइड में होगी। ये सारे के सारे मैंने सोर्सेज ऑफ इनकम लिखे हुए हैं। सबसे पहला हो गया सब्सक्रिप्शन, जो पैसा आ रहा है आप पे। उसके बाद ऑर्डिनरी डोनेशन। अगर स्पेसिफिक डोनेशन होती, आपको बोलते बिल्डिंग के लिए पैसे हैं, तो वो जाता है हमारे बैलेंस शीट में, क्योंकि उसका यूज़ डिफाइंड है कि भाई बिल्डिंग बनाओ इससे। लेकिन ये ऑर्डिनरी डोनेशन है, दे दी भाई किसी ने उठ के, ठीक है। मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस आईसीआई हमसे फीस लेता है हर साल। आईसीआई बोलते हैं 3-4 हज़ार रुपये दो, अगर आप सीईओ फीस दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप यूज़ करो नहीं करो, हमें मेंबरशिप फीस दो, अगर आपके पास मेंबरशिप नंबर है, ठीक है सर। सितंबर में ड्यू होती है हर साल, देनी पड़ती है भाई साहब, क्या करें। एंट्रेंस फीस आपको दी है। रेकरिंग ग्रांट्स, मान के चलो एक डॉग शेल्टर है, अब उनको मंथली के लिए पैसा चाहिए ना कुछ मेंटेनेंस के लिए। रेकरिंग ग्रांट्स आ रहे हैं, हर महीने आ रही है। कोई ओल्ड एज होम है, उनको मंथली ग्रांट्स आ रहे हैं। रेकरिंग ग्रांट्स, पैसा मिल रहा है लोकल अथॉरिटीज़ से। अब देखो एनपीओ है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, एफडी में पैसा लगा रखा है, आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी। अब मान के चलो आपने एक इवेंट करवाया, आपने एक मैच कंडक्ट करवाया, आईपीएल होते हैं, मान के चलो एनपीओ ने भी एक मैच कंडक्ट करवाया, आपस के लोगों में, एरिया के लोगों को बुलाया, मैच कंडक्ट करवाया। आपको जो मैच से इनकम हुई है पूरी की पूरी, वो हुई है 100 रुपये। लेकिन आपके उस खर्चा भी हुआ होगा मैच करवाने में, 40 रुपये का खर्चा हुआ है। मैं कह रहा हूँ अलग अलग एंट्रियाँ पास मत करो। अगर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पे, इनकम आपकी यही है मैच से 100 रुपये, उस मैच का एक्सपेंस भी है 40 रुपये, अलग अलग रिकॉर्ड मत कर, कंबाइन कर दे, नेट ऑफ कर दे, इसको माइनस कर दे सीधा। आपकी नेट इनकम कितनी हुई है, 100 - 40, 60 रुपये इनकम हुई है ना, तो इनकम में लिख 60 रुपये बस। यहाँ पे यही लिखा हुआ। इन दो की जगह खाली आप सिंगल एंट्री पास करो, अगर सिमिलर आइटम लिखी हुई है तो मैच इनकम यहाँ पे आपकी होगी 60 रुपये। ओके सर, स्पेशल एक्टिविटी थी, एडजस्ट कर दिया आपने। आपके सोर्सेज ऑफ इनकम भी खत्म हो गए। कुछ ऐसी इनकम होती है जो कि बैलेंस शीट में आती है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्त, बैलेंस शीट है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई अगर कैपिटल नेचर का आपका कोई इनकम आ रही है, ग्रांट मिल रहा है बहुत बड़ा, तो वो आपकी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी। सर कैपिटल नेचर मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्डिंग फंड, खाली बिल्डिंग फंड के लिए ही यूज़ करेगा तू। मैच का फंड है, खाली मैच के लिए ही यूज़ करेगा, जनरल यूज़ नहीं है आपका। आपको मैंने बोल दिया तू इसी के लिए यूज़ करो लंबे टाइम के लिए, उसे हम बोलते हैं फंड। टूर्नामेंट फंड बहुत ही बड़ा अमाउंट है, 2 करोड़ का अमाउंट दे दिया। मैच का फंड है, बहुत ही बड़ा फंड है। अगर आपका लेकिन स्पेसिफाई ना होता, कुछ फंड मिल गया आपको, तो भाई रिकॉर्ड कर इनकम में। लेकिन स्पेसिफिक फंड की अगर बात हो रही है, ये वाला फंड, ये वाला पैसा बिल्डिंग के लिए यूज़ कर, हॉस्पिटल के लिए यूज़ कर, तो वो सारा का सारा आएगा आपका कैपिटल में। स्पेसिफिक पर्पस फंड। ओके सर। अब दोस्त देखो, ये सब कुछ आप समझ गए सोर्सेज ऑफ इनकम। आपने देखा मोस्टली जो इनकम आती है वो आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेकिन अगर स्पेसिफिक फंड है, आपको बोलता है बिल्डिंग फंड है, टूर्नामेंट फंड है, वो यहाँ पे आएगा कैपिटल में। ओके सर। अगर डोनेशन भी आ रही है, वो बोलता है कि भाई 50% को कैपिटलाइज कर, तो आप कर दो कैपिटलाइज, यहाँ पे डाल दोगे 50%। ओके सर। अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने वालों, वो बैक टू बैक क्वेश्चन में रिसीव होंगे। क्वेश्चन आपको बोलेगा अकाउंट्स क्रिएट करो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, उसका ही आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रिएट करो, उसका ही एडवांस अकाउंट क्रिएट करो। क्या होता है समझेंगे। क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं सैलरी का अकाउंट क्रिएट करो, सैलरी का आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांस सैलरी अकाउंट क्रिएट करो। सर कैसे क्रिएट करेंगे समझते हैं, क्योंकि इसके बैक टू बैक हमें बोलेगा क्वेश्चन ना, ये वाला अकाउंट क्रिएट करो, वो वाला करो। लॉजिक को समझते हैं, रट्टेबाजी नहीं करनी है। आइए, सबसे पहला जो कॉमन अकाउंट आपका यूज़ होने वाला है हर क्वेश्चन में, वो होगा आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बहुत ही बढ़िया। सर ये होता क्या है, मैंने आपको बताया था, ये इनकम होती है, ये इनकम है। और जितनी भी इनकम होती है वो कहाँ पे आती है, क्रेडिट साइड में। सो जब भी बात होगी किसी इनकम अकाउंट में, उसका बैलेंस जो होगा वो हमेशा होगा क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज वो इनकम है। अगर ओपनिंग बैलेंस कुछ भी होता है
वो क्रेडिट होगा। अगर मेरे को पैसा आ रहा है इस साल का, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके सर, जो भी मेरी इनकम हो रही है वो क्रेडिट होगी, बिकॉज इनकम का नेचर ही क्रेडिट होता है। ये देखो, बस आइए, अब सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है मेरी। जो भी मेरा इस साल का पैसा है, जो मेरी इनकम हो रही है, वो इस साइड में आएगी, बिकॉज इसका नेचर ही इनकम है। ओके सर, अगर सैलरी होती उसका नेचर यहाँ पे होता, डेबिट में होता, एक्सपेंस है। मैंने आपको बोला जो भी इनकम है करंट ईयर की, क्योंकि हम बात करें यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, हम फाइंड करेंगे सरप्लस, हम फाइंड करेंगे डेफिसिट। तो हमें देखना है जो भी हमारी करंट ईयर की इनकम है उसी को रिकॉर्ड कर क्रेडिट साइड में। अब मान के चल प्रीवियस ईयर की इनकम है या फिर नेक्स्ट ईयर की कुछ इनकम है, रिमूव कर। रिमूव कहाँ से होगी, ये देखो, क्रेडिट में अगर हमारी इनकम आ रही है, कैसे हटाएंगे, डेबिट करके रिवर्स साइड में, बस क्रेडिट को डेबिट कर देना। ये देखो दोस्त, अगर इस साल की नहीं है, आपकी है प्रीवियस ईयर की, रिमूव कर भाई, डेबिट कर दे उसे। और नेक्स्ट ईयर की भी है, अगले साल की भी है, रिमूव कर। बिकॉज मैंने आपको बोला था, ये देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली करेंट ईयर, ठीक है, जो भी हमारी इनकम होगी, एक्सपेंस होगी, इवन एक्सपेंस भी जो होगी करेंट ईयर के। ओके सर, अब क्वेश्चन इसी में आपको बोलेगा, भाई साहब आपने इसका आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रिएट करो। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, इनकम टू बी रिसीव्ड, पैसा आपको मिलना है आउटस्टैंडिंग, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, इनकम हमें रिसीव होनी है, तो ये क्या हुआ, एसेट हुई हमारी। और एसेट कहाँ पे अपीयर होती है, डेबिट साइड में। इन केस अगर इसका ओपनिंग बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में आएगा, बिकॉज ये हमारी इनकम है जो कि हमें रिसीव होनी है, इसका मतलब होता है ये एसेट अकाउंट है, और एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर क्वेश्चन बोलता है इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट बैलेंस होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हमें अगले साल का पैसा मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, मनी रिसीव्ड इन एडवांस, लाइबिलिटी है, अगले साल का पैसा अभी से मिल गया, हमारे सिर पे उधार हो गया, लाइबिलिटी है। जब भी लाइबिलिटी होती है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। सर क्यों क्रेडिट क्यों होता है और असेट का बैलेंस डेबिट क्यों होता है, समझते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आप इसे लिखो क्रेडिट साइड में, अगर इसका ओपनिंग बैलेंस है एडवांस का तो यहाँ पे आएगा। अब देखिए डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है, बस सिंपल सा लॉजिक है, बैलेंस शीट जो भी एसेट होती है डेबिट में आती है, और हमारा रिसीव्ड इन एडवांस जो सब्सक्रिप्शन है वो लाइबिलिटी है, इसका बैलेंस क्रेडिट होगा, लॉजिक यहाँ से आता है बैलेंस शीट से। ओके सर, अब एक लेते हैं हम एक्सपेंस अकाउंट। सैलरी का भी बोलेगा क्वेश्चन, भाई सैलरी अकाउंट क्रिएट करो। अब देखो नॉर्मल सी बात है, ये देखो, वेरी इजी, जितने एक्सपेंस होते हैं क्या होते हैं, डेबिट, पता है आपको। बस अगर सैलरी भी है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, बस। ये देखिए, सैलरी अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। अब जो भी साल के खर्चे होंगे डेबिट में आएंगे, बिकॉज एक्सपेंस है, बस करंट ईयर एक्सपेंसेस। ये देखो दोस्त, अगर करंट ईयर के नहीं है, मैंने आपको बोला जो भी हमारे इस साल के एक्सपेंसेस है डेबिट कर, लेकिन हमें इस साल के अगर नहीं है, हमें रिमूव करने क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, रिवर्स कर दे, यहाँ पे एंट्री पास कर, बस इजी। आइटम्स विच आर नॉट ऑफ करेंट ईयर, अगर प्रीवियस ईयर की है अगेन, अगर नेक्स्ट ईयर की है उसे यहाँ से रिमूव कर दे भाई, यहाँ पे लिख दे बस, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। ओके सर, जो भी हमारे एक्सपेंस है करंट ईयर के, बस यहाँ पे रिकॉर्ड कर डेबिट साइड में। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सर इसका मतलब क्या हुआ, पैसा पे करना है इस साल का, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी आपको पता है क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो अगर इसका ओपनिंग बैलेंस है सैलरी आउटस्टैंडिंग का, तो हमेशा क्रेडिट में आएगा, बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी। ओके सर, लाइबिलिटी का आपको पता है क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रीपेड सैलरी, आपने अगले साल की सैलरी अभी से पे कर दी, आपकी एसेट हो गई है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो स्टार्टिंग इसकी यहाँ से होगी डेबिट। ओके सर, गॉट इट। क्वेश्चन को स्टार्ट करें आप दोस्त, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आते हैं दोस्त। सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके सर, कैसा होता है, कैश अकाउंट ही होता है, बहुत इजी होता है, आपको पता है, रिसीट एंड पेमेंट। डेबिट, जितना भी पैसा आ रहा है हमारे पास, इनफ्लो हो रहा है, वो यहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। क्यों सर, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपको बताइए, कैश अकाउंट वाला फंडा है यार, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल, ठीक है। क्रेडिट, जितना भी आपका आउटफ्लो है, फर्क ही नहीं पड़ता है, यहाँ पे तो पैसा बाहर जा रहा है, रिकॉर्ड का, यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग लगाना है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये तो बहुत ही ईजी है, हम समझ गए हमें क्या करना है, हमें बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके सर, अब यहाँ पे आपको मैंने बोला कैश अकाउंट की तरह होता है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आता है। अब ओपनिंग बैलेंस आपका खुद की बुक में हो सकता है और बैंक में भी हो सकता है, तो यहाँ पे आएगा ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा, कैश अकाउंट की तरह होता है, आपकी खुद की बुक में कैश, बैंक में भी हो सकता है, दोनों यहाँ पे लिख दो, वेरी गुड सर। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करें यार। अब देखो,
द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, द रिसीट्स एंड पेमेंट फॉर स्वराज क्लब, एक क्लब है उसकी पेमेंट्स हो रही है, रिसीट एंड पेमेंट्स फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ये हमारा ईयर है, करंट ईयर। ओके सर। एंट्रेंस फीस, अब देखो यार, जो भी इनकम होगी ना, जो भी हमें पैसा रिसीव हो रहा है, हम यहाँ पे टिक करते रहेंगे। जो हमारा आउटफ्लो हो रहा है यहाँ पे टिक करते रहेंगे, क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा फटाफट। इजी सा क्वेश्चन है। आइए, एंट्रेंस फीस हमारी हो रही है 300 रुपये, पैसा मिल रहा है। मेंबरशिप फीस हमें पैसा मिल रहा है, डेबिट होगा। डोनेशन 10,000 हमें मिल रही है, डेबिट होगा। आइए, एंट्रेंस फीस 300 रुपये, पैसा मिला, डेबिट हो रहा है। मेंबरशिप 3,000, डोनेशन 10,000, डेबिट। ठीक है। रिसीट्स इनफ्लो हो रहा है ना, पैसा आ रहा है, और क्रेडिट में आपका आउटफ्लो होता है, पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है सर। आइए, फूड स्टफ सेल्स, 1200 रुपये हमें पैसा मिला है, सेल्स करिए हमने। बहुत ही ईजी है यार। आगे बढ़ते हैं। सैलरी हमने पे करी है 1200, परचेज करा है 800 का, 1200 और 800 बाहर निकालो। ठीक है। सैलरी का 1200, परचेज का 800। और क्या करा है हमने, कंस्ट्रक्शन करी है 11,000 की। कैपिटल नेचर है, फर्क ही नहीं पड़ता, जो पैसा बाहर जा रहा है निकालो। कंस्ट्रक्शन। ओके सर। जनरल एक्सपेंसेस 600, रेंट आपका 400, बैंक चार्जेस 160, रिकॉर्ड करो सब कुछ। 600, 400, 160। वेरी इजी। क्या बचा अब, ओपनिंग बैलेंस हमें रिकॉर्ड करना है ना। ये देखो, कैश इन हैंड, ये आपका दे रखा है 200। ओपनिंग बैलेंस अप्रैल का, ये आपका देखा 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस लिखो पहले तो भाई, और क्लोजिंग हम लिखेंगे फिर। क्लोजिंग हमारा ये वाला है, ओपनिंग हमारा है 200 रुपये। बस। क्लोजिंग कितना है भाई, 350। ठीक है दोस्त, ये वाला लिखो, क्लोजिंग बैलेंस 350 रुपये। आइए, अब बैंक की बात भी हो रही है नीचे। कैश इन बैंक अप्रैल, कितना है, 400 रुपये, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस। आइए भाई साहब, ये रहा 400 रुपये, लिख लो इसे भी। क्लोजिंग बैलेंस कितना है अपना, 590। ये अपना था ओपनिंग, ये अपना क्लोजिंग, 590। बस, हो गया, ख़त्म हो गया। यही था आपका रिसीडेंट पेमेंट, जो पैसा आया डेबिट में, जो पैसा बाहर गया क्रेडिट में। ये आपका मैच हो जाएगा, टैली हो जाएगा। ठीक है। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होने वाली है अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ड्यूरिंग 2022। ठीक है सर। अब आपको करंट ईयर कौन सा है आपका, 2022। ओके सर जी। सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है, कैश कितना रिसीव हुआ है, 42K। इतना पैसा आपको रिसीव हुआ है। ओके सर। इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2021। भाई साहब, मेरा जो करंट ईयर है अभी, ये देखो, करंट ईयर है 2022, इसे कर दो टिक। प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2021। ये वाली इनकम नहीं आएगी, ये बोल रहा है 42 पैसा मिला है, इसमें इंक्लूड है 1600 भी। पिछले साल का पैसा भी इंक्लूड है, 1600 रुपये। बहुत ही बढ़िया हटेगा। और आपका 600 रुपये इंक्लूड है, कब का, 2023 का, अगले साल का, नेक्स्ट ईयर। ये भी इंक्लूड नहीं करते, आपको पता है, नेक्स्ट ईयर कितना है भाई, 600 रुपये। हटा दो इसे। और मैं कह रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 3000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2022। इसका मतलब क्या हुआ, इस साल को आपको 3,000 और मिलना है, आउटस्टैंडिंग है। मिला नहीं है लेकिन रिसीव होना है, करेंट ईयर की इनकम है। आइए, वेरी इजी है, देखते हैं। ये देखो, करना क्या है यहाँ पे हमें, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही फंडा है मेरे दोस्त, वेरी इजी। इलस्ट्रेशन नंबर 2, आपको मैंने एक लॉजिक सा दिया है, बड़ा इजी सा। इसे रिकॉर्ड करेगा बस करंट ईयर का, जो तेरा प्रीवियस ईयर का है उसे रिकॉर्ड नहीं करेगा, नेक्स्ट ईयर का है उसे भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। आपको पैसा मिला है जो इस साल, वो मिला है आपको इतना, 42K। ओके सर। अब आपको पिछले साल का पैसा कितना इंक्लूड था आपका, 1600 रुपये। ये आपका प्रीवियस ईयर का था, यहाँ से माइनस करना भाई, प्रीवियस ईयर का हटा। नेक्स्ट ईयर का भी आपको पैसा मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है, 600 रुपये। हटा दे भाई, नेक्स्ट ईयर का नहीं आता, क्रॉस बना हुआ, हटा 600 रुपये। लेकिन इस साल आपकी जो इनकम है, वो आपको 3,000 रिसीव होने हैं। इस साल का ही पैसा ना रिसीव होना है, लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। जो करंट ईयर की इनकम है उसे ऐड कर भाई।
बस भाई साहब खत्म, आपकी आ जाएगी करंट ईयर इनकम। कुछ नहीं करा हमने, हमने प्रीवियस ईयर की इनकम को हटा दिया, हमने नेक्स्ट ईयर की इनकम को भी हटा दिया, हमने इन दोनों को हटा दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि हमारी इस साल की है ही नहीं। हमें इस साल पैसा कितना मिला, 42, और ये सब आइटम इसके अंदर इंक्लूड है, तो भाई हटा दो भाई। 1600 को भी हटा, 600 को भी हटा, और 3000, मैंने आपको बोला है एक्रूअल प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। जो भी इस साल की इनकम है उसे रिकॉर्ड कर, जो भी इस साल का एक्सपेंस है उसे रिकॉर्ड कर। तो हम इस साल की इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्रूअल प्रिंसिपल, बस ईजी। आइए देखते हैं कितना हुआ। 42 माइनस 16 माइनस 6, आपका हो गया 16,000 प्लस माइनस 600, 42 माइनस 1600 माइनस 600 प्लस 3000, आपका ये हो गया दोस्त 42,800 करेंट ईयर इनकम। कोई हमने फॉर्मूला याद नहीं करा, करेंट ईयर इनकम। ओके सर जी, चेक कर लेते हैं एक बार जो हमने करा है। 1600 हमने माइनस करा, 600 हमने माइनस करा, 3000 हमने ऐड करा। ये देखो दोस्त, यहाँ पे 1600 600 माइनस हो रहा है लेस, और ऐड कर दिया 3000। वेरी इजी, इतना ही आंसर आ रहा है, 42,800, हमारा भी इतना आया। ये वेरी इजी। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे बना रहा है कुछ अकाउंट्स, ये देखो आप, क्वेश्चन ने ड्रॉ कर रखा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी क्रिएट कर रखा है, तो हम भी ड्रॉ करेंगे। एक एडवांस अकाउंट है, उसे भी हम ड्रॉ करेंगे। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएंगे। आइए खुद सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखेगी नहीं। सबसे पहले हम बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओके सर, अब मैंने आपको बोला है इनकम है, तो जो भी पैसा आ रहा है क्रेडिट साइड में होगा। कितना पैसा आपको रिसीव हुआ है बाय कैश, कितना पैसा रिसीव हुआ, 42,000। ठीक है सर, वेरी गुड। इस साल का हमें कितना रिसीव होना था पैसा बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना था, ये देखो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का रिसीव कितना करना था, 3000, इस साल की इनकम है। ऐड कर दे भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है सर, 3000 आइए। पिछले साल का जो पैसा था उसे रिमूव कर, ठीक है, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का यहाँ पे लिखो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसे रिमूव कर। यहाँ से रिमूव होगा ना, हम तो यहाँ पे इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी इस साल की। अगर हमें कोई रिमूव करना है डेबिट करके होगा, रिवर्स मार दे। 1600 जो हमारा एडवांस था उसे भी हम रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे होगा, क्रेडिट हमारी सारी इनकम रिकॉर्ड कर रहा है, अगर रिमूव करना है डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट कर भाई 600 रुपये नेक्स्ट ईयर का। एडवांस था ना ये अगले साल का, तो इसका नाम होगा एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये हमारा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, इसे याद रखना, आउटस्टैंडिंग एडवांस। ठीक है सर, 600 रुपये। आइए मेरे दोस्त, आपका हो गया 45K, नीचे आपका हो गया 45K। अगर आप माइनस करोगे ना इसे, इतना ही आएगा आपका, 45 माइनस 1600 माइनस 600, और इतनी ही हमने ऊपर इनकम फाइंड करी थी। इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेम चीज़ है, ये हमने नॉर्मल एक टेबल के थ्रू फाइंड करी, और यहाँ पे हमने बनाया अकाउंट। आंसर वही है, 42,800। ठीक है सर, चेक करवा दो एक बार। आइए पहले पूरा कंप्लीट करते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है ये भी बनाओ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है सर, डेबिट क्रेडिट, पैसा आपको रिसीव करना है आउटस्टैंडिंग, ये आपकी हो गई एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अगर इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस है, हम यहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है सर, क्यों लिखेंगे, एसेट है अपना, तो हम डेबिट में लिखेंगे। आइए क्वेश्चन में है ऐसा कुछ। अब ये बोल रहे हैं 2021 का 1600 पैसा आपको रिसीव होना था, इंक्लूड है। तो अब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग बैलेंस 2021 का, हम बना रहे हैं 2022 में, तो ओपनिंग बैलेंस हो गया कितना था, 1600 रुपये। करेक्ट, हाँ ठीक है दोस्त, 1600। बस खत्म, बाकी अब ऊपर आ जाओ। अब आप देखो क्या एंट्री पास हो रखी है यहाँ पे, वेरी इजी। यहाँ पे आपको दिख रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सर इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इस साइड की एंट्री आपकी हुई है, ये अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है टू सब्सक्रिप्शन, तो इसका मतलब ये डेबिट हुआ है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेबिट 3000। ये तो आपको आता है ना, ये तो मैं सिखा चुका हूँ बहुत बार, बहुत ईजी होता है।
अगर ये साइड आपकी क्रेडिट हो रही है, इसको लिखो क्रेडिट में, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये लो। और इसकी एंट्री कौन सी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है सर। इसका मतलब ये डेबिट हो गया, इसे डेबिट करो भाई। आ जाओ नंबर 1, ये आपका हो गया टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, 3000, ठीक है सर। लॉजिक समझा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे प्लस करना माइनस कुछ नहीं। नॉर्मल बेसिक हमारी अकाउंटिंग चल रही है अभी। अगर आपकी जनरल एंट्री स्ट्रॉन्ग है, लेजर स्ट्रॉन्ग है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको पूरे अकाउंट्स में। आइए, अब ये एक और देख रहे हो, आउटस्टैंडिंग करके लिखा हुआ है, इसकी एंट्री पास करो। यहाँ पे हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट हो रहा है, बस एंट्री नंबर 2, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना है, 1600, ठीक है भाई साहब। आइए, ये हमारा हुआ है आउटस्टैंडिंग अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन 1600, ठीक है। टैली करते हैं, 4600 हमारा हो गया टोटल। यहाँ पे हमारा आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3000, और अगले साल ये हमारा हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000। ओके सर, एक और अकाउंट क्रिएट करना है हमें, सब्सक्रिप्शन एडवांस अकाउंट, ठीक है सर। आइए, 1, 2 एंड 3, सब्सक्रिप्शन एडवांस अकाउंट, पूरा लॉजिकल है यार। अब आपको पता है भाई साहब, एडवांस मतलब क्या हुआ इसका, आपने पैसा एडवांस में रिसीव करेगा, लायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। अब देखिए, ऐसा कुछ है जो कि पैसा एडवांस पड़ा हुआ ओपनिंग बैलेंस है, देखो कुछ भी नहीं है, अगले साल की बात हो रही है, अब तक तो कुछ भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है, अगले साल का पैसा दे दिया। आइए, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है इसका। अब यहाँ पे देखो, आप ओरिजिनल अकाउंट में यहाँ पे कोई एडवांस वाले अकाउंट की कोई एंट्री पास हो रखी है, देखिए हो रखी है, एक ही एंट्री है बस। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट हो रहा है, सब्सक्रिप्शन डेबिट टू एडवांस 600। इसका मतलब हमारा एडवांस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है सर। 600 खत्म भाई, इतना ही था इसका तो। ये आपका आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 600। अगले साल ये आपका बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 600, ठीक है दोस्त। आइए, इन तीनों को एक बार देख लेते हैं, आपको मैं मैच करवा देता हूँ बुक से। हमने ये तो सीख ही लिया था। अब इधर आओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सबसे पहले इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। आइए, हाईलाइट करते हैं, 42 कैश, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3000। आइए दोस्त, 42 3000, ओके। डेबिट साइड में हो, यहाँ पे लिखा हुआ 1600 600, 1600 600 मैच कर गया, बस। बाकी जो बैलेंस था हमारा, हमने इसे ट्रांसफर करा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसकी एंट्री क्या होगी सर, ये भी देख ही लो भाई, लॉजिक समझो आप। देखो रट्टा लगवा के फायदा नहीं, मैं आपको इसलिए एंट्री पास कर रहा हूँ ताकि आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, कल को जैसा मर्जी क्वेश्चन है एग्जाम में, आप उसे सॉल्व कर लो। डेबिट हो रहा है अकाउंट, ये वाला सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में इनकम आती है, बस यही लॉजिक है। आइए, हो गया खत्म, पहला वाला खत्म हो गया, ठीक है सर। सेकंड में आइए, इसे भी मैच करवा दो, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पैसा रिसीव होना है, एसेट है, डेबिट बैलेंस, ठीक है सर, बताया था। आइए मैच करते हैं, आपने यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस था 1600, क्यों डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3000 था, यहाँ पे 1600 था, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 1600, बाकी अपना आ गया था बैलेंस, ये अपना नीचे हमने लिख दिया, दिखा दो सर, ये देखो, ओके सेम है। बस थर्ड पे आते हैं, ये रहा थर्ड वाला, वेरी इजी, ठीक है सर। आ जाओ दोस्त, हमने एक ही साइड एंट्री पास करी बिकॉज ओपनिंग बैलेंस नहीं था। ये देखो बाय सब्सक्रिप्शन
बाय सब्सक्रिप्शन खाली ख़त्म। यहाँ पे बैलेंस आ गया हमारा, और इस बैलेंस को हमने अगले साल नीचे उतार दिया। यहाँ पे बैलेंस नीचे हमने ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन खत्म यार। करा क्या हमने, पहले हमने एक टेबल में इनकम फाइंड करी, इस साल की कितनी इनकम होगी, पिछले साल की इनकम को माइनस करा, नेक्स्ट ईयर की इनकम को भी माइनस करा, खाली करंट ईयर की इनकम को हमने ऐड करा। अगर हमें दिख रहा है करंट ईयर की इनकम कुछ रिसीव होनी है, उसको भी हमने ऐड करा बिकॉज ऑफ एक्रूअल प्रिंसिपल, बिकॉज जो भी हमारी इस साल की इनकम है उसे हम ऐड करेंगे, भले रिसीव हो ना हो। एक्रूअल प्रिंसिपल बोलते हैं। एक्सपेंस का ट्रीटमेंट भी सेम ही होता है। ओके सर जी। अगर आपको फ़ोटो लेनी है एक बार आप ले सकते हो, ठीक है, जनरल एंट्रीज वगैरह की। मैं एक बार स्क्रीन से हाइड कर लेता हूँ अपने आप को ना। ये लो पूरा देख लो। ये सेकंड हो गया अपना। सीक्वेंस हमेशा यही रखना है, ठीक है। सबसे पहले मेन अकाउंट क्रिएट करो, उसके बाद आप फाइंड करो। सबसे पहला ये स्टेप, उसके बाद फाइंड करो कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है, यहीं से उठाओ ना फिर। आउटस्टैंडिंग की एंट्रीज दिख रही है, एडवांस की भी दिख रही है, अकाउंट क्रिएट कर दो। वेरी इजी। नेक्स्ट पे आते हैं। आइए दोस्त, इलस्ट्रेशन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। इस सैलरी का अकाउंट बनाएगा इस बार। पिछली बार हमने बनाया था इनकम अकाउंट, जो हमारा था सब्सक्रिप्शन का अकाउंट था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कह रहे क्रेडिट बताओ कितना होगा। हमारी इनकम सारी क्रेडिट होती है। इस बार क्वेश्चन आपको बोलेगा डेबिट कितना होगा, क्योंकि एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है। सैलरीज की बात हो रही है इस वाले क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन में बात हुई थी सब्सक्रिप्शन की, हमारी इनकम होती है ना, इसलिए क्वेश्चन ने वर्ड यूज़ करा था कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बिकॉज हमारा एक्सपेंस है। ठीक है सर। यहाँ पे लिखा हुआ कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फाइंड करना है हमें। एंड ऑल्सो शो नेसेसरी लेजर अकाउंट। सैलरी अकाउंट बनाएंगे, सैलरी का हमारा कोई एडवांस अकाउंट है आउटस्टैंडिंग है, उसे भी हम क्रिएट करेंगे। कर चुके हैं हम, बहुत ईजी। सैलरी कितनी पे हुई है 2022 में? 23,000। 2022 करेंट ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। सैलरीज अनपेड, अनपेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, यहाँ पे भी अनपेड है, एक बार लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी 2022 की अनपेड है। करते हैं, समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3। करेंट ईयर कौन सा है आपका दोस्त? 2022। प्रीवियस ईयर कौन सा है आपका? 2021। नेक्स्ट ईयर आपका हो गया 2023। ठीक है सर। आइए, कितना अमाउंट पे करा है हमने? अमाउंट पेड 23,000। हमें इनकम फाइंड करनी है इस साल की अपनी, 2022 की। इनको हम हटा देंगे। ठीक है सर, वेरी इजी। नीचे आ जाए इसके, डायरेक्टली करते हैं इस बार। कॉन्सेप्ट तो समझ आई गया आपको। अमाउंट पेड, कितनी सैलरी पे करी है? 23,000। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखना है, करंट ईयर का हम फाइंड करेंगे। जो भी इस साल का है हटा देंगे, जो इस साल का है हटा देंगे, नेक्स्ट ईयर का भी हटा देंगे, लेकिन जो इस साल का होगा वो हम इंक्लूड करेंगे। ओके सर। तो 2022 हमारा करंट ईयर है। आइए जी, सैलरीज अनपेड ऑन 2021, इसका मतलब क्या है? पिछले साल की सैलरीज अनपेड है भाई साहब। ये कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ 2021। हटा दो भाई, पिछले साल का एक्सपेंस मत देखो आप, हटाओ उसे, हमें करंट ईयर का फाइंड करना है। अगर प्रीवियस ईयर का है आप उसे रिमूव करो, खाली करंट ईयर का आप फाइंड करो। करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो जो भी आपको दिख रहा है किसी और साल का है हटा दो, पिछले साल का हटाओ, नेक्स्ट ईयर का हटाओ। ये सैलरी 2021 की अनपेड है, तो पिछले साल का 1400 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, उसे हटाओ। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड ऑन 2021, इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, 2021 में प्रीपे कर दिया। प्रीपे का मतलब होता है अगले साल के लिए पे कर दिया। भाई साहब ने 2022 का पे करा था 2021 में, तो प्रैक्टिकली वो 2022 का ही एक्सपेंस था। 400 रुपये। फिर से समझो, प्रीपेड का मतलब होता है अगले साल के लिए पे कर देना। 2021 में ही ना मैंने पे कर दिया फॉर 2022, अगले साल के लिए। प्रीपे का मतलब ये होता है एडवांस पेमेंट, पे फॉर 2022। तो 2022 का एक्सपेंस था 400 रुपये, तो रिकॉर्ड करना है इसे भाई, ये तो ऐड कर दे यार। प्रीपेड 2021 इस साल का है ना मेरा, तो इस साल का रिकॉर्ड कर। अगर 2022 का कोई मैटर हो रहा है उसे ऐड कर ले, 400।
अब नीचे था आउटस्टैंडिंग अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ 2022। इस साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो मुझे रिकॉर्ड करना है, मुझे देना है 2022 का, 2022 1800 ऐड कर भाई, इस साल का एक्सपेंस है। ठीक है सर जी, ऐड कर दिया। आगे आइए, प्रीपेड ऑन 31 मार्च 2022, मैंने 2022 से पे कर दिया अगले साल का 2023 का। ये देखो, अब मैंने 2022 में 2023 का पे कर दिया। तो सिमिलरली 2023 की एक्सपेंस है, इस साल का एक्सपेंस नहीं है, तो भाई यहाँ से हटा। कितना पे करा है मैंने? 600 पे करा है। ये 600 प्रैक्टिकली आएगा अगले साल में, इस साल नहीं आएगा, तो यहाँ से रिमूव कर भाई, 2022 से रिमूव कर। प्रीपेड 2022, 2021 से मैंने देखा कि मैंने 2022 का पे करा है, मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं 2022 से पे कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने 2023 का पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर का पे करा है। और नेक्स्ट ईयर का मैंने आपको बोला नहीं चलेगा भाई, तो उसे हटाओ। 600 रुपये को आप हटा दो फटाफट, -600। प्रीपेड 2022 से पे करा, ठीक है, ये भी 2022 का है। आइए जी, फाइन करते हैं। 23,000 -1400 +400 +1800 -600, 23,200 का एक्सपेंस है। इतना हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, 23,200। आइए चेक कर ले, कहाँ गया टेबल, इसकी है नहीं क्या? इसकी टेबल ड्रॉ नहीं करी भाई साहब इन्होंने, ये देखो इसके अंदर ही लिखा हुआ 23,200। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे ना टेबल ड्रॉ नहीं करी हुई, सीधा अकाउंट क्रिएट करेंगे। हमने टेबल भी ड्रॉ कर ली, कोई बात नहीं यार, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई। अकाउंट भी क्रिएट करेंगे, शॉर्टकट कुछ नहीं मारेंगे, आओ क्रिएट करते हैं। सैलरी अकाउंट, डेबिट, आपको पता है एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड में आएंगे सारे के सारे। करेंट ईयर के एक्सपेंस सारे के सारे यहाँ पे आएंगे, क्योंकि डेबिट अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है। बहुत ही बढ़िया। आइए जी, 23,000 पे करेगा, ओके जी, टू कैश। आओ देखो यहाँ पे लिखा हुआ सैलरीज अनपेड ऑन 31 मार्च 2021, पिछले साल का अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, रिमूव कर। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट करेंगे 1,400। आइए पढ़ते आगे, प्रीपेड ऑन 2021, 2021 से पे करा था 2022 का, इस साल का पे करा हुआ है, तो भाई ऐड कर ले। कितना है? 400 टू प्रीपेड, 400 डेबिट है अपना, इस साल का एक्सपेंस है, ऐड करते जाओ इस साल का एक्सपेंस, करेंट ईयर। बस, अनपेड ऑन 2022, इस साल का पे करना है 1,800, तो भाई इस साल का है तो ऐड कर, करेंट ईयर का 1,800 यहाँ पे ऐड कर, टू आउटस्टैंडिंग 2022। ठीक है, प्रीपेड ऑन 2022, अगले साल का पे कर दिया 2023 का, माइनस कर भाई, यहाँ से हटा, अगर डेबिट है तो क्रेडिट कर। बाय प्रीपेड, अगले साल का पे कर दिया 2022, हाउ मच अमाउंट? 600 रुपीज़। ठीक है मेरे दोस्त, आइए, 23,000 +400, ये आपका हो गया 25,200। ठीक है सर, माइनस करोगे 1,400, 600, 23,200, ये आपका दोस्त जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखा था आपने, ऊपर कैलकुलेशन हमने कर ली थी वैसे तो, हमने यहाँ पे पूरा बनाया अकाउंट। जनरल एंट्री बताओ सर इसकी, ठीक है दोस्त। सैलरी अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, बस टू सैलरी अकाउंट, और डेबिट होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट 23,200, डेबिट हो रहा है ना अकाउंट, बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर 23,200 सैलरी। ये लॉजिक होता है, ऐसे बनती है अकाउंट्स पूरी की पूरी। आइए अब हम ड्रॉ करेंगे इसका आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कोई ओपनिंग बैलेंस? यस सर हमने देखा है। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग, पैसा हमें पे करना है, इसका मतलब वो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यहाँ से स्टार्ट कर, अगर ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे लिख, देख लेते भाई।
सैलरीज अनपेड ऑन 31 मार्च 2021, मतलब ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, पिछले साल का हमने पे नहीं करा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका ये हो गया 1400 रुपये। ठीक है सर, बाकी तो ऊपर से एंट्रियाँ पास करते हैं। ये देखो, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपको पता है क्या इसकी एंट्री हुई? आउटस्टैंडिंग सैलरी टू, इसका मतलब ये डेबिट हो रहा है हमारा 1400 से। कितना हुआ? 1400। ठीक है सर, और कोई है आउटस्टैंडिंग की एंट्री? आउटस्टैंडिंग ये भी है, यहाँ पे आएगी। अब मैं जनरल एंट्री पास नहीं कर रहा हूँ दोस्त, लॉजिक आप समझ गए हो। ये है आपकी 1800। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 18 + 14 3200 होता है, फिर भी एक बार प्लस कर लेंगे ताकि गलती ना हो जाए। ठीक है सर जी, यहाँ पे आपका आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन 1800, और नीचे भी आ जाएगा आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए 1800। ठीक है सर जी, अब बनाते हैं सैलरी एडवांस अकाउंट। कोई एक्सपेंस है, हमने प्रीपे कर दिया, हमारी एसेट है। ठीक है, ये अपनी हो गई एसेट। एसेट का बैलेंस होता है हमेशा डेबिट, अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट होगा। आइए, प्रीपेड ऑन 2021 है भाई साहब, पिछले साल हमने कुछ करा था, प्रीपे करा था। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा भाई साहब? आइए, 400। बस, अब आओ सबसे ऊपर, कुछ दिख रहा है इसमें? यहाँ पे है ना प्रीपे, ये देखो, इसकी एंट्री भी सर एक बार लिख दो आप। जनरल एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड, कितना अमाउंट है? 400। तो प्रीपेड अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ओके सर, कितना है मेरे दोस्त? 400 रुपये। ठीक है, और कौन सी एंट्री है? ये वाली एंट्री है 600, ये आपका डेबिट होगा। ये 600 प्लस कर दो 1000। बार बार मैं जनरल एंट्री पास नहीं कर रहा हूँ यार, कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो। तो बाय आपका आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना होगा? 600 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका हो जाएगा 600। आइए टैली कर लेते हैं एक बार। देखिए दोस्त, सैलरीज अकाउंट 400 2300, ठीक है, आपका ये 1800 हो गया। आओ, 400 23,000 1800 मैच कर गया, 1400 और 600। बाकी आपका बचा हुआ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 23,200। ओके सर, गॉट इट। सैलरी आउटस्टैंडिंग में आ जाओ अब, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1400। ठीक है सर, यहाँ पे 1400 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1800 लिखा हुआ है। आइए, ठीक है, बैलेंस हमारा आ गया 1800, नीचे डाल दिया। ओके, ठीक है सर। एडवांस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 400, ओपनिंग बैलेंस 400, यहाँ पे भी 400 होगा, यहाँ पे 600। आइए, 400 600 बैलेंस 600, अगले साल डाल दिया हमने नीचे। ओके सर जी, ठीक है, अपने ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो गया, कैसे फाइंड करते हैं? करंट ईयर की इनकम खाली देखनी है, प्रीवियस ईयर का हटा दो, नेक्स्ट ईयर का हटा दो। एक्सपेंस पे भी सेम होता है, करंट ईयर का देखो, प्रीवियस ईयर का हटाओ, नेक्स्ट ईयर का हटाओ। अगर पिछले साल कुछ इंकर करा है इस साल के लिए तो ऐड होगा, इस साल का कुछ आउटस्टैंडिंग है, हमें पैसा देना है, वो भी ऐड होगा। बस यही है। एडवांस और आउटस्टैंडिंग का थोड़ा सा आप बोल सकते हो, बड़ा सिंपल है वो भी। अगर इस साल का कुछ आउटस्टैंडिंग है वो ऐड होगा, अगर पिछले साल कुछ प्रीपे करा था इस साल के लिए वो भी ऐड होगा करंट ईयर में। खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आते हैं। आइए दोस्त, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू बर्ड 40 क्लब। ठीक है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, करंट ईयर हमारा हो गया 31 मार्च 2022। रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ठीक है भाई साहब, 31 मार्च हमारा करंट ईयर है 2022। अब जो भी इससे पहले का हटाओ, जो भी इसके बाद का हटाओ, अगर कोई इनकम दिख रही है हमें पिछले साल क्या अगले साल क्या, हम हटा देंगे। एक्सपेंस में भी सेम ऐसे ही होगा, पिछले साल का हटाओ, अगले साल का हटाओ। क्वेश्चन डन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रिएट करना है, वेरी इजी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखिए, टू बैलेंस। ओके, ये तो आपका ओपनिंग कैश बैलेंस, गॉट इट, आपको सिखाया था। यहाँ पे क्लोजिंग कैश बैलेंस,
हाँ जी सर, पता है। बस ये सारी इनफ्लो है। अब देखो, ये आपका होगा 65 प्लस 355, आपका होगा 420। ये आपका सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है। ठीक है, इधर आ जाओ। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है 420। ये मैं लिख देता हूँ, खुद ही वर्किंग करते हैं। रिसीव्ड 420। अब जो भी पिछले साल का है हटा दूंगा, नेक्स्ट ईयर का हटा दूंगा, आंसर आ जाएगा कितना हमारा क्रेडिट होना चाहिए। ओके सर जी। ठीक है, ये हमने लिख लिया अभी। हाईलाइट कर दे दोस्त। आगे, डोनेशन 55,000। ओके जी, ये हमने लिख लिया। डोनेशन कितनी है? 55,000। इनकम में लिख दो। लिख दी सर, गॉट इट। ये मैंने अभी नीचे हाईलाइट नहीं करा पूरा का पूरा, बिकॉज एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन में। ओके सर जी, डोनेशन अपनी हो गई। एंट्रेंस फीस, ठीक है। एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं एक बार पहले। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारे पास 2022 की कुछ है, इसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ सैलरी और वेजेस भी हमारी आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च की, ये भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाना है 25% का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, डेबिट होगा। ओके, कैपिटलाइज 50% ऑफ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस जो है उसे हमें कैपिटलाइज करनी पड़ेगी 50%। कैपिटलाइज का मतलब होता है उसे बैलेंस शीट में डाल दो। एंट्रेंस फीस हमारी है 85,000। इसका 50% हम डाल देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, 50% हम डाल देंगे बैलेंस शीट में। 85,000 का अगर आप करोगे 50%, ये होता है हमारा 42,500। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इतना आपने डाल दिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो बचा हुआ 50% है उसे आप डालोगे बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड कर दोगे, बस खत्म। यहाँ पे बैलेंस शीट बनी हुई नहीं है इसलिए दिखा नहीं रखा। गॉट इट सर, ये भी खत्म। आइए, सैलरी एंड वेजेस 165। लेकिन आपने देखा था कि 40,000 की इस साल की आउटस्टैंडिंग है, इस साल का पैसा देना है, और ऐड करो भाई। इस साल का खर्चा है 40,000, इसमें आप ऐड कर दो, तो 2,05,000 आपका हो जाएगा। आप इसे लिखो डेबिट साइड में। ठीक है, ये वाली एडजस्टमेंट भी खत्म। 2,05,000। देखो, सैलरी 165 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 2022, इस साल का एक्सपेंस था, रिकॉर्ड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ऑफिस का एक्सपेंस था 35,000। ठीक है सर, ऑफिस एक्सपेंस 35,000। ठीक है सर जी। आइए, अगला लिखा हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये बैलेंस शीट में आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दे रखा है डेप्रिसिएशन, तो इसका डेप्रिसिएशन हम बुक करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। 342 इंटू 25%। बस आइए, ये देखो डेप्रिसिएशन 342 इंटू 25%, 85,500, ये भी रिकॉर्ड कर लिया। डेबिट क्यों? बिकॉज एक्सपेंस है। डेबिट क्रेडिट, ठीक है सर। आइए, टेलीफोन चार्जेस 28,000। कोई एडजस्टमेंट है इसके ऊपर? नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, तो ये भी हमने कर ही लिया था। ठीक है, 28,000 ये। इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज कितने हैं? 32,000। ट्रैवलिंग कितने? 65। तीनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, 28, 32 और 65। 28, 32, 65। ठीक है सर, सारा रिकॉर्ड हो गया। अब बचा हुआ क्या है? ये हमारा बचा हुआ है दोस्त अभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हमने टोटल लिख दिया था इसका जो हमें रिसीव हुआ, लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ पिछले साल का अगर कुछ है, इस अमाउंट में पिछले साल का भी है। 20-21 का हटा दे भाई, 65,000 को हटा, पिछले साल का है, इसे हटा दो। ओके, रिमूव कर, लेस 21 का हटा दिया, 65,000। ओके सर, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट हमारी पेंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर इस साल का 2022 का, ये पैसा मेरे को मिलना है। मेरी इनकम इस साल की ऐड कर यार, 55,000 ऐड कर दे। बस सॉर्टेड। ये देखो, 55 मैंने ऐड करा, आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर, और पिछले साल का मैंने माइनस कर लिया 2020-21 का, जो मेरी इस साल की इनकम है ही नहीं, 65। गॉट इट मेरे दोस्त। 420 प्लस 55 माइनस 65, 4,10,000। ये देखो 410 लिखा हुआ है, बस क्वेश्चन सॉल्व भाई। ये भी हो गया, ये भी हो गया। हमने सब रिकॉर्ड कर लिया, हमने डेबिट साइड सारी रिकॉर्ड कर ली है। ओके, ये रिकॉर्ड नहीं होगा भाई। ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज ये तो ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस है। बाकी जितने एक्सपेंस थे हमने रिकॉर्ड कर लिए डेबिट में। ठीक है सर, जितने हमारी इनकम थी हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लिए। अब फाइंड कर प्रॉफिट है या लॉस है। अगर प्रॉफिट होगा सरप्लस बोलेंगे, अगर लॉस होगा उसे हम बोलेंगे डेफिसिट। देखो, अब यहाँ पे ना इसकी जो हमें दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ इनकम
ओवर एक्सपेंडिचर, इसका मतलब है सरप्लस, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट। ये वाली साइड बड़ी है, इसका मतलब क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है हमारी, ठीक है सर। तो हमारा प्रॉफिट आ गया, दिस साइड इज बिगर, इनकम साइड इज बिगर। समझ गए आप, बहुत ही ईजी, कुछ नहीं करा, सब्सक्रिप्शन था हमारा, हमने देखा इस साल में कितना होगा, सैलरी हमने देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस, ठीक है, एंड मैच फंड इन दी अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बोल रहे हैं मैच एक्सपेंस और मैच फंड को दिखाओ अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है सर जी। फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, करेंट ईयर हमारा कौन सा है, 2022 हमारा ईयर एंडिंग है, अब हम दिखाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब सुनो, यहाँ पे मैच फंड की बात कर रही है, मैंने आपको बताया था जो भी स्पेसिफिक फंड है वो आता है बैलेंस शीट में, कैपिटल साइड में। आइए, मैच फंड है, कैपिटल साइड में आएगा बैलेंस शीट की, क्योंकि स्पेसिफिक फंड है, आपको बता रखा है। समझते हैं क्वेश्चन को। मैच एक्सपेंसेस जो पे करे हैं वो है 1,10,000, ओके सर जी, ये हमारे एक्सपेंसेस है। मैच फंड एज ऑन 1/4/2021, इतना पैसा पड़ा हुआ था मेरे पास मैच फंड का। एक काम करते हैं, अलग से लिखते हैं, ओपनिंग मैच फंड, कितना बैलेंस था सर, ओपनिंग बैलेंस 1/4/2021 को बैलेंस था 30,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डोनेशन रिसीव हुई है मैच फंड के लिए ही, स्पेसिफिक फंड है, ऐड करूंगा कैपिटल में 55,000, ठीक है। तो मेरे पे हो गया टोटल 85,000, ठीक है। डोनेशन रिसीव हुई है मैच फंड के लिए, स्पेसिफिक फंड है, इसे बैलेंस शीट में ऐड कर रहा हूँ, कैपिटल साइड में। अब इसी के लिए मैं कुछ इनकम कमा रहा हूँ या फिर खर्चे कर रहा हूँ, यहीं पे ऐड माइनस कर दूंगा। आइए, अब मुझे इनकम कितनी हुई है, 20,000 की, तो टोटल मेरे पे पैसा कितना हुआ एज ऑन नाउ, 1,05,000। कैसे सर, देखो 30,000 का ओपनिंग फंड था, मैच के लिए पैसा ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था, 55,000 की मेरे पे डोनेशन आई है, उसके बाद हो गया 85,000, मैंने टिकट बेची, 20,000 रुपये और आए हैं, अब मेरे पे हो गया 1,05,000, ओके सर। तीन चीज़ें मैंने कर ली। अब ये बोल रहे हैं जो मैच का एक्सपेंस हुआ है ना वो 1,10,000 का हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ मेरी बैलेंस शीट में 1,05,000 है, आप बोल रहे हो 1,10,000 का एक्सपेंस है, तो एक काम करना, 1,05,000 को माइनस कर सीधा सीधा बैलेंस शीट से ही, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ 5,000 है, बिकॉज जो हमारा एक्सपेंस है टोटल वो 1,10,000 का है, तो 1,05,000 तो हमारे गए बैलेंस शीट में माइनस, डायरेक्ट सेट ऑफ मार दे, बिकॉज 1,05,000 हमारी बैलेंस शीट में था, बचा हुआ 5,000 जो एक्सपेंस है उसे डेबिट कर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। 1,05,000 हम सीधा सेट ऑफ मार रहे हैं बैलेंस शीट से, बिकॉज बैलेंस शीट पे इतना पैसा हमारे पास था, 1,05,000, बस खत्म। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, बैलेंस शीट बना रखी है, ओके सर। मैच फंड दे रखा है 30,000, डोनेशन हमने ऐड कर दी 55, टिकट हमारी हो गई 20,000, इन तीन का टोटल होता है 1,05,000। अब यहाँ पे सीधा 1,05,000 माइनस कर रखा है, उसका लॉजिक वही है कि 1,10,000 अमाउंट है, लेकिन हम 1,10,000 तो माइनस कर नहीं सकते, तो 1,05,000 सेट ऑफ करा बैलेंस शीट से, बाकी बचा हुआ जो हमारा 5,000 है वो सेट ऑफ करेंगे, बचा हुआ 5,000 डेबिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है, बस खत्म। सिंस द एक्सपेंसेस इंकर्ड आर मोर देन द मैच फंड, ये बोल रहे हैं एक्सपेंस जो हमारा हो रहा है 1,10,000 है वो याद है 1,05,000 से मैच फंड से, ठीक है। द रिमेनिंग एक्सपेंस ऑफ 5,000 लिखा हुआ है, जो बचा हुआ 5,000 है वो हम डेबिट कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वेरी इजी। 1,05,000 को कैपिटल से हमने एडजस्ट करा और बचा हुआ 5,000 हमने डेबिट करा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है सर। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, दोस्त इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें करना क्या है हमें, सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमें ड्रॉ करना है, वेरी इजी, आपको पता है। ये देखो, जितनी भी इनकम है वो इधर आएगी हमारी क्रेडिट साइड में। सो इस साल का जो भी इनकम है यहाँ पे लिखो आप, इनकम अकाउंट है, और जो भी इस साल की हमारी इनकम नहीं है प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट ईयर के, यहाँ पे कर दो, डेबिट कर दो, आप उसे हटा दो, रिमूव कर दो, ओके सर। आइए, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022, करेंट ईयर हमारा है 31 मार्च 2022, लिख दो भाई 2022 करेंट ईयर। अब जो भी इनकम 2022 की हम रिकॉर्ड करेंगे,
क्रेडिट साइड में, जो नहीं होगी उसे हम डेबिट कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर्थ 4,50,000, पैसा रिसीव हुआ है, हाईलाइट करो, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड करता है 20,000 रिसीट फॉर द ईयर 31 मार्च 2021, पिछले साल का पैसा इंक्लूड है 20,000, इस साल का नहीं है भाई, हटाओ, डेबिट कर दिया। ओके सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 इस साल की बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू है, मिलना है हमको बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का, पैसा हमें मिलना है लेकिन मिला नहीं है। इनकम तो इस साल की है ना, 15,000 को ऐड कर भाई, इस साल की इनकम है। ठीक है, गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 बट परटेनिंग टू 2023, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इस साल पैसा मिला है लेकिन अगले साल का है। अगर ना भी लिखा होता ना कि 2022 को पैसा मिला, वो अगले साल का ही होता है, प्रीपेड का मतलब यही होता है। बट यहाँ पे लिख दिया अलग से कि परटेनिंग टू नेक्स्ट ईयर, हटा दो भाई साहब। 26,000 एडवांस मिला अगले साल के लिए, रिमूव करो, यहाँ पे रिमूव हो रहा है, वेरी इजी। लो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, पिछले साल हमें कुछ एडवांस रिसीव हुआ है, कितना था? 18,000, पर्टेनिंग टू ईयर 21-22, 2022 का वो इनकम है। ठीक है, हमें पता है अगर ना भी लिखा होता है कि इस साल को पर्टेन करता है, फिर भी इस साल की होती। कितनी? 18,000 इस साल की इनकम है, पिछले साल हमें एडवांस मिला था, इस साल की इनकम है 18,000। दोस्त खत्म हो गया, जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, सब रिकॉर्ड कर लिया। आपकी ये जाएगी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, आपकी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये लो दोस्त, ठीक है। जनरल एंट्री क्या होती है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, सॉल्व। नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है सर, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, वेरी इजी यार, सेम ही है। आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, अब देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, उसे फाइंड करो। पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अकाउंट क्रिएट करो, ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे, हमें पता था, हमने सब कुछ लिखा, हमारी जो इनकम थी वो ट्रांसफर हो गई। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है आप फाइंड करो कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है इस साल का। कैसे फाइंड होगा देखते हैं, जो भी मिसिंग फिगर होगी वो आउटस्टैंडिंग होगी। देखो, क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आप ना आउटस्टैंडिंग फिगर को फाइंड करो इस साल की, वो अमाउंट जो हमें रिसीव होना है इस साल, उसे आप फाइंड करो। ठीक है, कैसे होगा आइए। एक क्लब है, उसके 350 मेंबर है, हर एक बंदा पे कर रहा है साल का 1050, 350 इंटू 1050, 36,750। देखो, अगर आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, आप मान के चलो पूरे साल की इनकम यही है हमारी। क्वेश्चन ने सीधा सीधा लिख दिया भाई, इतने मेंबर है, आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए। हमारा तो यही निकल गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन हमारी ये रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर बोला होता कि इस साल आप फाइंड करो कितनी इनकम जानी चाहिए, आंसर आपके सामने आ गया, बस 350 इंटू 1050, कुछ मुझे प्लस माइनस करना ही नहीं है ना। बिकॉज पहले बात हो रही थी पैसा रिसीव हुआ है, उसमें एडजस्टमेंट करो, लेकिन यहाँ पे सीधा बता रखा है भाई इतने मेंबर है, इतनी इनकम होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही अलग है, क्वेश्चन बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट को फाइंड करो आप। ठीक है भाई साहब, ये तो हमारा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट, इतना हमारा पैसा जाना चाहिए था। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में है, इस साइड में आएगा 366,750, क्योंकि आपको पता है यहाँ से हम ट्रांसफर करते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ओके सर, हाईलाइट कर दे इसे हाथों हाथ, लो लिखा हुआ होगा, ये रहा। ठीक है, 367,500। ओके सर जी, आगे बढ़ते हैं। द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ 4,10,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट साइड में आएगा जो पैसा रिसीव हो रहा है, लिख दो भाई, बाय बैंक 4,10,000 क्रेडिट साइड में। ठीक है ना, इनकम है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है अकाउंट अपना इनकम, जो भी इस साल का पैसा रिसीव हो रहा है इधर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ओके सर, हाईलाइट कर लो इसे भी, जो निपटा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है पुराने साल का, पिछले साल का माइनस कर भाई, 45 पिछले साल का है, माइनस कर जो पैसा रिसीव हुआ है, माइनस यहाँ से होगा, डेबिट से होगा। ठीक है, कर दो हाईलाइट। ओके सर, नेक्स्ट पे आते हैं।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2022। इसका मतलब इस साल हमें रिसीव हुआ है पैसा एडवांस, अगले साल का पैसा होगा, रिमूव कर भाई। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं परटेनिंग टू नेक्स्ट ईयर, लेकिन कॉमन सेंस है, अगर हमें इस साल एडवांस रिसीव हो रहा है वो एडवांस अगले साल के लिए होगा, डेबिट कर दो। 62 सॉर्टेड। आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2021। पिछले साल हमें एडवांस रिसीव हुआ है तो वो इस साल का पैसा है। 21 में अगर रिसीव हुआ है तो वो 2022 का अमाउंट है, एडवांस अमाउंट। ठीक है, कितना है? 30,000 ऐड कर इस साल, यहाँ पे ऐड कर। ठीक है, अब देखो सारी एंट्री हमने पास कर ली। इस बार हमारे पास ये भी था इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन जो हम फाइंड कर रहे थे अब तक। बस यहाँ पे टोटल कर, ये टोटल आया। अब देखो आपने टोटल कर लिया इन दोनों को, अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आपकी होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग आपका हो गया बैलेंसिंग फिगर। बस खत्म, क्योंकि हमारी इस साल की इनकम है इसलिए यहाँ पे आ रही है। ये हमें फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया, वेरी इजी। सब कुछ हमने डाल लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ। लास्ट में एक बैलेंसिंग फिगर आई है, वही हमारे आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग आपको पता है कि क्रेडिट साइड में आती है बिकॉज इस साल की इनकम है। क्वेश्चन डन भाई, इजी था ये भी, लॉजिक है बस और कुछ नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 से पहले इलस्ट्रेशन नंबर 9 करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दे रखा है। ओके जी, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। करेंट ईयर हमारा है 2022। करेंट ईयर 31 मार्च 2022। ठीक है, ओके जी। पिछले साल का होगा रिमूव करो, अगले साल का होगा रिमूव करो। ठीक है सर, आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायर्ड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ये हमारा करेंट ईयर है। अब ये बोल रहे फिर से बैलेंस शीट बनाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। दो बार बैलेंस शीट बनेगी। ये है अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है सर, 31 मार्च 2021 की, और ये है अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 की। ओके सर, बाकी बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखिए ऊपर दे रखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको पता है। ओके, नीचे कुछ दे रखी है एडजस्टमेंट। पढ़ लेते हैं एडजस्टमेंट को एक बार, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग, अब देखो 2022 अपना करेंट ईयर है और 2021 अपना प्रीवियस ईयर है। पिछले साल का जो भी है हटा देना, करंट ईयर का जो भी है 2022 का वो ऐड कर देना, इनकम हो या फिर कुछ भी एक्सपेंस हो उसमें ऐड करना आप। वेरी इजी, क्योंकि हमें पता है खाली हम इस साल का रिकॉर्ड करेंगे, अगर पिछले साल का है हटा देंगे, अगर 23 का भी होता हम उसे हटा देते हैं। ओके सर, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो भाई सैलरी आप ऐड करोगे इस साल की 170, पिछले साल की माइनस कर दोगे। ठीक है सर, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके सर, बढ़ते हैं, एंड माइनस पता ही है आपको। ठीक है, अब देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम ट्रीटमेंट करेंगे इसका, जो भी हमें ऊपर अमाउंट दे रखा होगा हम प्लस माइनस करेंगे, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग है इट्स अ लाइबिलिटी ऑल्सो। आउटस्टैंडिंग आपकी बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट करेगी लाइबिलिटीज़ में। बस दो ट्रीटमेंट होगी, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक आपका जाएगा बैलेंस शीट में। अगर कोई एसेट है प्रीपेड है वो एसेट में जाएगी। बस एफडी दे रखी है, ये तो आपकी एसेट है। ठीक है, 10% का इंटरेस्ट है, हम चेक करेंगे ऊपर कि दे रखा है कि नहीं दे रखा, अगर नहीं दे रखा होगा हम करेंगे फिर। ये एसेट है एफडी। इंटरेस्ट एक्रूड, आपको इंटरेस्ट मिलना है 500 प्लस, पिछले साल का दे रखा माइनस। ओके जी, ये भी आपका है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये आपकी एसेट है, बैलेंस शीट में शो होगी, सब कुछ शो होगा। ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपकी लाइबिलिटी है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल्स, ये आपका आउटस्टैंडिंग है, ये आपको मिलना है, ये आपकी एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी एसेट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्लस माइनस। ओके, फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाइब्रेरी बुक्स, ये आपकी एसेट्स है, 2021 की ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए वैल्यूज है। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। द क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, 10%, 20%, फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन है पर एनम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में है 20%।
ओके सर जी। इंक्लूसिव ऑफ द एडिशन इफ एनी, अगर कोई भी आप कुछ बाय कर रहे हो सामान, एडिशन हो रहे हैं, अब उसे पहले प्लस करो, उसके बाद आप डेप्रिसिएशन लगाओ। ठीक है सर, गॉट इट, सबके लिए होगा। ये तो डेप्रिसिएशन का हो गया पहला। आगे बढ़ते हैं। द क्लब लाइब्रेरी बुक्स, क्लब की जो बुक्स है वो रीवैल्यू हो रही है ईयर एंड पे 31 मार्च 2022 को कितने की हो गई, 5250 की। पहले ये 5000 की थी, अब ये कह रहे हैं 5250 की हो गई है 2022 को, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कुछ एडिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं अलग से ड्रॉ नहीं करूंगा सारे के सारे अकाउंट, बिकॉज रिवीजन वीडियो है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहा हूँ, सारे के सारे वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए नीचे जो भी फॉर्मेट दे रखे हैं ना मैं हाईलाइट करता हुआ जाऊँगा। जैसे जैसे हमारा पॉइंट कंप्लीट होगा उसे हम हाईलाइट करेंगे, जो प्लस माइनस हम खुद कर भी लेंगे, समझ में आ जाएगा बढ़िया। आइए दोस्त, रिसीट एंड पेमेंट। अब मैंने आपको बताया था जो बैलेंस होता है वो ओपनिंग कैश बैलेंस होता है। ठीक है सर, और ये आपका होता है क्लोजिंग कैश बैलेंस। ठीक है जी, तो ये बैलेंस शीट में आएगा अपना, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए आ जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए आ जाएगा। तो हाईलाइट कर लेते हैं भाई, इसे डालो ओपनिंग बैलेंस शीट में, इसे डालो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आइए, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 31 मार्च 2021। तो कैश होगा यहाँ पे आपका, ये देखो 4820, आपको दिखा दे तो 4820। क्लोजिंग बैलेंस शीट का भी दे रखा है 2450। आइए, ये रहा 2450, ये देखो आप, क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 2022, ये है अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट। जो हम कंप्लीट करेंगे उसे हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, पूरा का पूरा बहुत ही स्मूथली खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, दोस्त अब आते हैं सब्सक्रिप्शन में। 28,600, 28,600 हमको रिसीव हुए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, ये रहा, ये हमारी एसेट है पहली बात तो। इस साल जो पैसा रिसीव होना है वो है 1575, पिछले साल का पैसा था 1263, इस साल का ऐड करो 1575 माइनस पिछले साल का 1263, 28,600 प्लस 1575 माइनस 1263, 28912, ये आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बाकी ये दो आपकी एसेट्स है, ये आपकी हो गई 2022 की एसेट, ये आपकी 2021 की एसेट। तो पहले इसे आप डालो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बाकी दोनों वैल्यूज जाएगी बैलेंस शीट में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं, 28912। ठीक है दोस्त, हो गया सिंपल। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, ये देखो, अब देखो 1575 2022 का है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट 1575, 2021 का हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए 1263, ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट 1263। ओके, ये क्लोजिंग में आ गया था अपना 1575। आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, कंप्लीट पूरा का पूरा। मिसलेनियस इनकम 700, कोई एडजस्टमेंट है इसकी, कोई भी नहीं है, रिकॉर्ड कर लो भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 700। इंटरेस्ट ऑन एफडी 2000, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एफडी जो है 20,000 के 10% का इंटरेस्ट, 20,000 पे 10% होता है 2,000, बढ़िया मिल रखा है ऊपर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये हमारी हो गई 2,000 की इनकम। ठीक है, इसे हमने हाईलाइट कर लिया, तो डाल दो भाई बैलेंस शीट में, 20,000 रुपये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में जाएगी एफडी वैल्यू। एफडी आपकी कहाँ पे है, ये रही, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गई, क्लोजिंग में भी डाल लो भाई। ओके सर, आ गई। आगे बढ़ते हैं। सैलरीज 12,000, आपको पता है इस साल का प्लस कर दो। अब मैं ऐसे ही प्लस कर रहा हूँ, फ़ायदा नहीं है, अगर मैं हर किसी को सॉल्व करूँगा बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। 12,000 प्लस 170 इस साल का एक्सपेंस, ठीक है मेरे दोस्त, माइनस 710 पिछले साल का। ओके सर,
11460, ठीक है। ये देखो 11460 आते हैं मेरे दोस्त, 11460। अब हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2021 में है 710, ठीक है भाई साहब, आउटस्टैंडिंग। और 2022 में आउटस्टैंडिंग है 170, डालो भाई क्लोजिंग बैलेंस शीट में। गॉट इट। नेक्स्ट पे आते हैं। सैलरीज खत्म, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 7220, ठीक है। अब देखो इस साल का है 973, ऐड कर देता हूँ, और पिछले साल का माइनस कर दूंगा 864। आपका है 7329, 7329, ये ये देखो 7329, ये सब डाल दो बैलेंस शीट में। 973 है 2022 का, 2022 की बैलेंस शीट 973 लाइबिलिटीज में, और 864 ये है 2021 की फिगर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है दोस्त। सारे के सारे जो भी अपने आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे हम लिख रहे हैं लाइबिलिटीज में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी बुक्स, अब ये कोई एक्सपेंस थोड़ा है, ये तो बुक्स को हमने खरीदा है, परचेज है, ऐसे कोई एक्सपेंस थोड़ा होता है, बाय करी है हमने, एसेट है हमारी 1000 की, ठीक है। 1000 की परचेज हुई है। नीचे हमने देखा था लाइब्रेरी की जो बुक्स थी 5000 की थी ओपनिंग बैलेंस शीट, हमने 1000 की परचेज कर ली, और लास्ट में हम बोल रहे हैं कि ये इतनी की हो गई 5250 की। इसका मतलब क्या हुआ, ये थी हमारी 5000 प्लस 1000 की हमने परचेज करी, टोटल कितने की हो गई, 6000 की हो गई। अब मैं कह रहा हूँ उसकी जो वैल्यू हो गई है अब वो हो गई 5250। इसका मतलब है 750 का डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है मेरे दोस्त। री वैल्यू ये आपकी होनी चाहिए थी वैल्यू, लेकिन री वैल्यू होकर इतनी हो गई है 5250, 750 का डेप्रिसिएशन है। अब देखो डेप्रिसिएशन होगा इसमें 750 लाइब्रेरी बुक्स, ओके। क्यों, 6000 माइनस 5250, क्योंकि मैं कह रहा हूँ क्लोजिंग वैल्यू जो हमारी है वो है 5250, बैलेंस शीट में लिखा हुआ होगा। लाइब्रेरी बुक्स कहाँ पे है, ये रही। ओपनिंग बैलेंस 5000, एडिशन हमने करा है 1000 का, 6000 होनी चाहिए थी वैल्यू, लेकिन रीवैल्यू हुई है 5250, उसका मतलब 750 का डेप्रिसिएशन लगा है। डन, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में कितनी थी वैल्यू, 5000 की, ओपनिंग बैलेंस शीट में 5000 की, कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर 2172, ये अपना हो गया, ये अपना हो गया, ठीक है। मैगजीन्स 2172 प्लस इस साल का एक्सपेंस 340 माइनस पिछले साल का 226, 2286 अपना आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2286, बढ़िया आ गया, ओके सर। डाल दो भाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग। 2022 का है 340, 340 डालो 2022 में, 2022 का 340 डाल दिया, टोटल करके यहाँ पे लिख दिया, ओके। और 2021 का अपना है 226, ये देखो 226, 340 हमारा आ गया, दोनों के दोनों हमने यहाँ पे लिख लिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट एक्रीड, ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं, कुछ नहीं है, इसे लिख दो, ये आपकी है एसेट, इंटरेस्ट एक्रीड आउटस्टैंडिंग होता है इसका मतलब। 500 ये है इस साल की, 500 है पिछले साल की। आ जाओ मेरे दोस्त, आपकी ये हो गई है एसेट, एसेट इंटरेस्ट एक्रीड 500 2022 की, और 500 होगी पिछले साल की। एक्रीड है, आउटस्टैंडिंग है, मिलना है, ठीक है सर। अब देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपकी एसेट है ये भी, 620 2022 का, और 417 पिछले साल का, 417 पिछले साल का, और आपका हो गया इस साल का प्रीपेड, प्रीपेड 620, ओके सर, हाईलाइट कर दो। अब फर्नीचर लिखा हुआ है 9600 ओपनिंग वैल्यूज़, और 7200 भी ओपनिंग वैल्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की। पहले आप लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट में, आपने लिख दी, वेरी गुड। अब इसे डेप्रिशिएट करो अगले साल के लिए। ये देखो मेरे दोस्त, ये ओपनिंग वैल्यूज़ थी,
अब नेक्स्ट ईयर की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे हमें डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। 10% करो, इससे 20% माइनस करो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये है ना, 20% माइनस करो। अब देखो 9,600 माइनस 10%, 8640। डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये हमारा फर्नीचर था, डेप्रिसिएशन 10% माइनस कर लिया, ये आ गई वैल्यू। डेप्रिसिएशन में बुक कर दिया इसका यहाँ पे, ओके। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा 7,200। एडिशन हो गया कुछ, कुछ बाई भी हुआ है क्या? ये देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने बाई भी करे 1,000 की, तो वो भी ऐड कर दिया। एडिशन है, ठीक है भाई साहब, आइए। तो जो हमारी ओपनिंग वैल्यू थी स्पोर्ट्स की 7,200 प्लस 1,000, इस पर लगाओ डेप्रिसिएशन 20% का, 1640, ठीक है, खत्म। ये आपकी क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। फटाफट कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ही ईजी है। अगर मैं इसे लंबा सॉल्व करने बैठ गया 1 घंटा इसे क्वेश्चन में लग जाएगा, फायदा नहीं है। बेसिक प्लस माइनस है, जो मुद्दे की बात है उसमें बहुत टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर हो गया, ये भी हो गया, वेरी गुड। क्या बचा है दोस्त? अब ना एक हमारा बचा हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है सर, 10278। अब देखते हैं कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं है। एक एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस की। देखो इसे हमने रिकॉर्ड कर लिया था एसेट्स में प्रीपेड की तरह, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इसकी एडजस्टमेंट नहीं करी है। ये इससे रिलेटेड है, सन्ड्री एक्सपेंसेस से। आइए, सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारा है 10278। अब देखते हैं इस साल की कौन सी है, पिछले साल की कौन सी है। अब ये ना प्रीपेड है, मैंने आपको बोला अगर पिछले साल पे करा 2021 में तो वो इस साल का होगा। ये वाले साइन यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे कि पिछले साल जो पे करा वो इस साल का है, ठीक है। तो 417 जो है वो हमारा इस साल का है, ऐड करो, ठीक है। और जो 2022 में पे करा है वो 2023 का है, माइनस करो, 620 को माइनस कर दो, हमारा आएगा 10075, ठीक है। 2021 वाला जो हमने पे करा है प्रीपेड है, हमने अगले साल का पे करा 2022 का। अभी हम 2022 की वैल्यूज को ही फाइंड कर रहे हैं, तो ऐड करो। और 2022 से हमने पे करा 2023 का, माइनस कर दो उसे, 10075, ठीक है सर, कंप्लीट। आइए दोस्त, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एवरीथिंग इज कंप्लीट। चेक कर लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है। ये वर्किंग नोट्स तो हमने खुद अपने बनाए हैं, बहुत सारे वर्किंग नोट्स हैं, हमने अपने क्रिएट कर लिए साइड में, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है देखने की। अब हम करते हैं सबको टैली। सबसे पहले हमने बनाया ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है सर। आइए, अगर आप इसको प्लस करोगे आपका आएगा 48,800, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर आपकी आएगी ये, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर आपकी ये वाली फिगर जाएगी नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में, ठीक है। आ जाओ, बैलेंस शीट 47,000 नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट 2021, यहाँ पे आ गई कैपिटल में, ओके सर, खत्म। ये अपनी क्लोज हो गई पूरी की पूरी ओपनिंग बैलेंस शीट, ओके रिपोर्ट। सेकंड में आ जाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फाइंड करेंगे सरप्लस और डेफिसिट। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो हमारा आता है सरप्लस, अगर ये साइड बड़ी है हमारा आएगा डेफिसिट। यहाँ पे डेफिसिट है तो यहाँ पे आ रहा है एक्सेस, डेफिसिट। डेफिसिट बोले तो लॉस, माइनस होता है कैपिटल से, आपको पता है। इसे आप माइनस करोगे कैपिटल से, ये देखो ये आपका डेफिसिट है। बस क्लोजिंग फिगर आपकी ये आ गई, ठीक है सर। सब कुछ तो हो गया, इनको अगर आप टैली करोगे मैच कर जाएगी, खत्म। ये भी आपका सॉल्व, ये भी आपका हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले आपने फाइंड करा ओपनिंग कैपिटल फंड, ओके सर। इसको आपने यूज़ करा क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में, यहाँ पे लाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी आपका प्रॉफिट था लॉस था, इस बार आपका लॉस था डेफिसिट था, आपने माइनस कर दिया। अगर प्रॉफिट होता यहाँ पे सरप्लस दिखता उसे आप ऐड करते, लेकिन आपका डेफिसिट था आपने माइनस कर दिया, करेगी मैच, खत्म। अब दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं यार। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है, ठीक है, एक्स क्लब का। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022, करेंट ईयर आपको हो गया 2022, ओके सर जी। डेबिट क्रेडिट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ओके। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है एडजस्टमेंट, है ना। रिक्वायरमेंट क्या, प्रिपेयर
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है भाई साहब, बैलेंस शीट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आप देखोगे दो बैलेंस शीट बनी हुई है, क्लोजिंग भी बनी हुई है, ओपनिंग भी बनी हुई है, पुराने वाले क्वेश्चन की तरह। इसलिए मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन करवाया था। सर जी क्यों बनी हुई है? बिकॉज हमें फाइंड करनी पड़ेगी कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, इसको हम यूज़ करेंगे अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओके सर जी, उसी लाइन में होगा जैसे हमने पुराना वाला क्वेश्चन करा था, सेम ही है। कैश इन हैंड, आपको पता है ओपनिंग बैलेंस होता है ये। यहाँ पे देखो बैलेंस एट बैंक, तो ये सारा का सारा आपका ओपनिंग बैलेंस, ये आपका जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है सर जी, ये आपका है क्लोजिंग बैलेंस, ये आपका जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, एडजस्टमेंट बढ़ लेते हैं, पहले क्या क्या लिखी हुई है। 2022 ये हमारा है करेंट ईयर, ये हमारा है प्रीवियस ईयर। इसको हमें लेना है, जो भी हमारी इनकम होगी एक्सपेंस होगी इसे हम ऐड करेंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू, ठीक है सर जी। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, पहली बात तो ये एसेट हो गया, पैसा मिलना है। ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारी लाइबिलिटी है। दो जगह ट्रीटमेंट होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में। चेक अनप्रेजेंटेड, ठीक है, पैसा नहीं दिया, ये माइनस करना पड़ेगा हमें अपने बैंक वाले बैलेंस से, बैंक से हम माइनस करेंगे। ठीक है, और रिपेयर्स में एडजस्ट करेंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी, एसेट की वैल्यू दे रखी है भाई आपको। ठीक है, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, आपको ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, एसेट है आपकी, आपको ये पैसा मिलना है, एसेट है ये आपकी, एसेट में आएगा। बोनस टू ग्राउंड्स में आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी है, पैसा पे करना है। ठीक है सर जी, ये दो तो खाली 2022 की है, इससे पहले वाली एडजस्टमेंट जो होगी 2021 की बैलेंस शीट में भी होगी। आगे बढ़ते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, द ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर आर टू बी इंक्रीज बाय अ टोटल ऑफ 200 रुपीज़। फीस होती है, हमने 200 रुपये से इंक्रीज कर दी है, तो ऊपर दे रखी होगी फीस। ऑनरेरियम की बात हो रही है यहाँ पे, किसी को बुलाते हो पेमेंट करनी पड़ती है, बस वही है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्त। हमने देखा था सबसे पहला था चेक अनप्रेजेंटेड, इसे करते हैं बाद में। आइए, बैंक इंटरेस्ट 30 रुपये, 30 रुपये का इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालो, और मैंने आपको बोला 20 रुपये मेरे को मिलने हैं, आउटस्टैंडिंग है, इसे भी ऐड करो इस साल के। 30 + 20 50 हो गए, और मेरी बैलेंस शीट में आप ऐड करो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, असेट में आएगा। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। डोनेशन 2600, ठीक है, डोनेशन है सब्सक्रिप्शंस, एडजस्टमेंट दे रखे यहाँ पे करो भाई। 2600 + 100 - 150, ये आपका होगा 2550। इनकम एक्सपेंडिचर में इतना आएगा। आ जाओ मेरे दोस्त, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है सर, 100 रुपये इस साल के डाल दे बैलेंस शीट में, 150 रुपये डाल दे ओपनिंग बैलेंस शीट में। 100 रुपये हमारी एसेट है, डाल दी यहाँ पे, और ये है अपनी, ये देखो पिछले साल का एसेट में आता है, डेबिट। ओके सर जी, आइए, रिसीट्स फ्रॉम टी 300 रुपये, एडजस्टमेंट कोई है इसकी? टी की नहीं है। ठीक है भाई, डाल दो 300 रुपये, डाल दो इनकम में। रिसीट्स फ्रॉम टी कितने लिखे हुए हैं हमने? 300 रुपये। इसके करस्पॉन्डिंग कोई एक्सपेंस भी होगा, बिकॉज वहाँ पे लिखा हुआ 50 रुपये। रिसीट्स फ्रॉम टी, टी का कोई एक्सपेंस भी होगा, चेक करो। कॉस्ट ऑफ टी, मैंने आपको बोला जो भी सेम एक्सपेंस होता है, इनकम होते हैं, उसे हम सेट ऑफ कर लेते हैं। तो 300 - 250 50 रुपये, ये आपका हो गया 50 का फ़ायदा, तो आप लिखो 50 का प्रॉफिट। ठीक है सर, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेड्स, अब देखो 100 रुपये मैंने कमाए फेड से, खर्चा कितना करा मैंने? 400 रुपये का, मतलब 300 का लॉस हो गया। कहाँ पे आएगा सर? एक्सपेंडिचर में आएगा 300 रुपये फेड्स का। ये देखो सेट ऑफ मार रखा है ना, जो मैंने आपको बताया था। बस सिंपल, आगे बढ़ते हैं।
सेल ऑफ इक्विपमेंट, इसे हम देखते हैं अभी। यहाँ पे आते हैं नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, इतने पैसे हमें मिले। अब भाई एनपीओ आपको पता है पैसा आते रहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दो 780। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, यहाँ पे डिफाइंड है टूर्नामेंट लिखा हुआ, अगर खाली डोनेशन लिखा होता इसे हम डालते इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक फंड का नाम लिखा हुआ टूर्नामेंट के लिए है ये, तो जाएगा हमारी कैपिटल में 1000 रुपये। बैलेंस शीट में डाल दो कैपिटल में। ओके दोस्त, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजो दोस्त, ग्राउंड स्पेन फीस 750। हमने देखा था नीचे एक और एक्सपेंस था ग्राउंड स्पैन का, 300 रुपये का बोनस था, ठीक है। 750 देने हैं हमें इसकी फीस, और 300 का बोनस है। आइए, और बोनस हमारा आउटस्टैंडिंग है अभी। 750 का तो हो गया हमारी फीस, और 300 रुपये एक और एक्सपेंस है बोनस का, ठीक है। लेकिन ये 300 रुपये हमारा आउटस्टैंडिंग भी है, देना है हमें, तो ये बैलेंस शीट में भी आएगा लाइबिलिटीज़ में। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आ गया ग्राउंड्समैन बोनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूविंग मशीन 1500 की हमने मशीन खरीदी है। आइए सर, मशीन का सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारी ओपनिंग वैल्यू ऑफ मशीन थी दोस्त, यहाँ पे लिखी हुई है 800। ये देखो ओपनिंग वैल्यू ऑफ मशीन कितनी थी दोस्त, 800, ठीक है। इसे डाल दो पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है सर, डाल देते हैं 800, डाल दी। आइए, अब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1500 की हुई है परचेज, ठीक है सर। एडिशन हुआ प्लस एडिशन 1500, तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरी, 2300 सर, वेरी इजी। बट दोस्त इसका क्लोजिंग बैलेंस है 1750, ठीक है। 2300 माइनस 1750, ठीक है, 550। अब देखो नॉर्मली ये डेप्रिसिएशन होता है, मैंने आपको बोला ओपनिंग वैल्यू प्लस एडिशन 2300 होनी चाहिए थी, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस है 1750, तो प्रैक्टिकली डेप्रिसिएशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमने सेल्स भी करी है, तो इसके अंदर सेल्स भी इंक्लूड है। माइनस करो सेल्स को, 550 माइनस 80, 470। इसका मतलब डेप्रिसिएशन आपका है 470 का, ये आपका सेल्स का कंपोनेंट है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो फिगर आ रही है हमारी 550 का जो डेफिसिट है, जो कम आ रहा है अमाउंट, इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी है और इसके अंदर सेल्स भी है, ठीक है सर। आइए चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रखी है। ओपनिंग बैलेंस कैसे आई, आपको मैंने दिखाया था 800 प्लस 1500, ओपनिंग बैलेंस था 800, एडिशन करा 1500 का 2300 आया, मैंने आपको बोला, लेकिन क्लोजिंग जो बैलेंस दे रखा है हमारी बुक में 1750 का, जो डिफरेंस आया 550, उसमें दो कंपोनेंट है, डेप्रिसिएशन भी है, सेल्स भी है, ठीक है सर। 470 का डेप्रिसिएशन हो गया। आइए, ओपनिंग वैल्यू हमने लिख ली मशीन की, क्लोजिंग पे आते हैं 1750, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये देखो क्लोजिंग वैल्यू खत्म सर, ये भी खत्म। ये हमारा जो पॉइंट मिसिंग था सेल ऑफ इक्विपमेंट हमने डाल दिया यहाँ पे। रेंट ऑफ ग्राउंड 250, कोई एडजस्टमेंट है इस पर, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डाल दो सीधा 250 रुपये एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग एंड ऑफिस 280, कोई एडजस्टमेंट इस पर दे रखी है, इस साल का 80 रुपये एक्सपेंस है, 280 प्लस 80, पिछले साल का 100 है, माइनस कर दो 100, 260 हो गया अपना इस साल का एक्सपेंस, ठीक है सर। ओके, इसे हम डालेंगे लाइबिलिटी में अब। 80 रुपये इस साल की लाइबिलिटी है और 100 रुपये पिछले साल की। 80 रुपये लाइबिलिटी डाल दो, ठीक है, बैलेंस शीट में डाल दी, और 100 रुपये है पिछले साल की लाइबिलिटी, ये डाल दी यहाँ पे। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट 500 रुपये, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट, बिल्कुल है। 260 इस साल की, कितना था अमाउंट, 500, 500 प्लस अपना रिपेयर्स कितना था 260, ये है दोस्त, ठीक है। रिपेयर्स 260, एक और इसकी एडजस्टमेंट आपको बताऊंगा,
260 ऐड करो, माइनस पिछले साल का 300, खर्चा है हमारा 460। ये हमारा दोस्त आ जाओ, 460 पे आ जाओ। ये रहा रिपेयर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी ऑफ 2021, मतलब पिछले साल की पेमेंट आप कर रहे हो। आप इसका मतलब पिछले साल था आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आपने पे ही नहीं करा था। पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगा ओपनिंग एक्सपेंस, आप बोल सकते हो ओपनिंग लाइबिलिटी। डालो भाई, ओपनिंग बैलेंस शीट आपकी ये रही, ये रहा आपका 400 रुपये ऑनरेरियम का। ठीक है, ये हमारा आपको बताया मैंने, प्रिंटिंग वाला था। ये देखो 100 प्लस 400। ओके सर जी, बहुत सारी एंट्रीज हो गई। हाँ यार, बड़े क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, 500 हमने यहाँ पे लिख दिया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इस पे एक और एडजस्टमेंट थी, 400 तो हमने कर दिया हिसाब किताब, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन हमारा बोल रहा था, ये देखो, फॉर 31 मार्च 2022, ओके, ऑनरेरियम टू बी इंक्रीज बाय अ टोटल ऑफ 200। ये बोल रहा है ऑनरेरियम इस साल का भी बढ़ाओ 200 से। 400 हमने पिछले साल का पे करा, अब ये कह रहा है इस साल 200 बढ़ा दो, उसमें 600 हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो पेमेंट में इस साल का कहीं पे ही नहीं है, कहीं पे लिखा ही नहीं है, इसका मतलब इस साल का भी हमने पे नहीं करा है। 600 आउटस्टैंडिंग है। एक्सपेंस बुक कर सबसे पहले तो भाई। ठीक है, 600, लॉजिक 400 प्लस 200, और हमने पे नहीं करा इसे भाई, आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी है ये। डाल इसे भाई, ये देखो लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है ये, पे करा ही नहीं है, लिखा ही नहीं कहीं पे जो हमने पे करा। आइए सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब तो हो गया, वेरी गुड। हमारा ये भी हो गया, हमारा कैश इन हैंड पहले कर ले। 100 रुपये ओपनिंग, आइए कैश इन हैंड 100 रुपये, वेरी गुड सर। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट 2330, इसी भी हम लिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है करेंट अकाउंट 600 रुपये। ओके सर, ओपनिंग बैलेंस है। हाँ सर, पहले आप इसे लिखो। हो गया। अब एक चीज़ बची हुई है यहाँ पे, कैश इन करेंट अकाउंट। अब देखो दोस्त, ये जो फिगर है ना करेंट अकाउंट की, 600 रुपये लिखा हुआ ओपनिंग बैलेंस है, बैंक के अंदर है 600 रुपये। करेंट अकाउंट जिससे हम डेली डील करते हैं, करेंट अकाउंट। ओके सर, आइए, जो भी एडजस्टमेंट अब होगी इससे होगी। हम बोल रहे हैं हमने एक चेक बैंक को दिया था, लगा ही नहीं है। ये देखो भाई, चेक अनप्रेजेंटेड 2021 पे 300 रुपये हमें बैंक की देनी है भाई साहब, उसे माइनस कर, पिछले साल की पेमेंट है, पिछले साल के बैलेंस से माइनस कर ले, करेंट अकाउंट से माइनस कर 300 रुपये। 600 माइनस 300, 300। सर क्या क्वेश्चन है यार, ये बवाल क्वेश्चन है। हाँ भाई, 600 माइनस 300, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको लिख देता हूँ 600 माइनस 300। लॉजिक इसका ही है। ठीक है सर, गॉट इट। ये अपनी कंप्लीट हो गई बैलेंस शीट। हाँ सर, हो गई। बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ गई है। ओके सर, कैपिटल आ गई है। ये कैपिटल आपकी यूज़ होगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, जो आपने पहले करा था। ओके सर, वेरी गुड। क्लोजिंग बैलेंस शीट ये रही, कैपिटल ये रहा 3080। वेरी गुड सर, खत्म। आगे बढ़ते हैं, आइए। अब देखो क्लोजिंग बैलेंस कैश का 250, स्टेप बाय स्टेप। 250 लिखो आप पहले, लिख दिया, वेरी गुड। डिपॉजिट का पैसा लिखो, डिपॉजिट में कितना है 3090, जो भी छेड़खानी करेंगे करंट अकाउंट से करेंगे, 3090 लिख दो आप। ओके सर जी, लिख देते हैं जैसा आप बोलो, लिख दिया। अब क्या बचा हुआ है हमारा, करंट अकाउंट में है 150 का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैंने देखो ये इस साल का भी कुछ आउटस्टैंडिंग था 260, पे नहीं करे, तो माइनस कर भाई, 150 माइनस 260। सर कैसे हो सकता है, 150 में से 260 कैसे माइनस हो सकता है? हो सकता है भाई, ये बैंक है, ये बैंक में चलता है सब। 150 माइनस 260, इसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बैंक से उधारी लेना। 110 का हो गया ओवरड्राफ्ट। बैलेंस शीट ये देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट, देख रहे हो क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग, बस 260 माइनस 150 ऐसे हुआ है। अब कहीं पे ना वर्किंग दी नहीं लिखी है, देखो ऐसे के मैट में,
आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन करके दिखा रहा हूँ। वरना मैं आपको बोल देता भाई ये क्वेश्चन कर ही लिया, इसको भी कर लो, लेकिन नहीं, बहुत सारी न्यू एडजस्टमेंट थी इस क्वेश्चन में जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। आप समझ ना पाते बिकॉज कहीं पे लिखा ही नहीं है, वर्किंग ही नहीं है, कहीं पे बता भी नहीं रखा। बस 110 की लाइबिलिटी हो गई आपकी, खत्म भाई, डन हो गया। आइए दोस्त, सब कुछ हमने कर लिया, सब कंप्लीट है। अब आप देखो ये बड़ी साइड कौन सी है, यहाँ पे लिखा हुआ सरप्लस, इसका मतलब ये वाली साइड बड़ी है, 40 का प्रॉफिट हो रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसे आप ऐड कर दो बैलेंस शीट में, ये हमने ऐड कर दिया कैपिटल में, 3120 ये मैच कर जाएगी आपकी। ठीक है सर, डन। सेम था, बट बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल एडजस्टमेंट ही, पैटर्न सेम था। हमने बनाई ओपनिंग बैलेंस शीट, उससे हमने फाइंड करी कैपिटल, उस कैपिटल को हमने डाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो भी सरप्लस आया तो हम उसे प्लस कर देंगे, अगर डेफिसिट होता है उसे हम माइनस कर देते। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब देखो भाई साहब, इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक मान के चलो यार, आपका 80% चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया अभी। स्टिल आपके 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 10, 11, 12। अब देखो मैं भी थक गया हूँ यार, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, 3 क्वेश्चन है, बाद में कवर कर लेगी, वीडियो बहुत ही लंबी बन गई है, इसके बाद में डाल दूंगा, है ना। अगर अच्छा लगा हो तो भाई थम्स अप करना, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, है ना, चक दे फटे यार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।